ड्रामा की शुरुआत होती है पुरुष मुख्य किरदार यू हाओ के साथ, जो एक कुकिंग प्रोग्राम में खाना बना रहे हैं। दूसरी ओर हम महिला मुख्य किरदार सू लान को देखते हैं, जो पीआर विभाग की मैनेजर हैं। सू लान को खाना बनाना बहुत पसंद है और वह अक्सर ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे सहकर्मियों के लिए खाना बनाती हैं। सभी को उनका खाना बहुत पसंद आता है। फिर सू लान अपने बॉस यू हाओ के बारे में बताती हैं। वह बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन असल में वह बहुत रूखे हैं। फिर यू हाओ ऑफिस आते हैं। यू हाओ की कंपनी फूड सप्लाई के क्षेत्र में काम करती है और वह कई कुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, लेकिन खुद खाना बनाना नहीं जानते। इसलिए जब वह अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं तो वह बॉडी डबल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई और खाना बनाता है और वीडियो एडिटिंग के जरिए यू हाओ का चेहरा दिखाया जाता है। फिर यू हाओ एक कर्मचारी से मिलते हैं और उससे खाने के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन यू हाओ को कर्मचारी का जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे नौकरी से निकाल देते हैं। यह दिखाता है कि यू हाओ का स्वभाव कितना रूखा है। जब यू हाओ कंपनी में आते हैं तो कर्मचारी उन्हें देखकर अपना खाना छुपाने लगते हैं। फिर उनके हालिया वीडियो पर कमेंट्स आते हैं, यू हाओ को खाना बनाना नहीं आता और वह शोज में बॉडी डबल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लोग शो का बहिष्कार करने की बात करते हैं। सुलान कंपनी छोड़ने वाली होती है, लेकिन यह सब देखकर वह रुक जाती है। जब यू हाओ को यह पता चलता है तो वह डायरेक्टर को फोन करते हैं और इस स्थिति को संभालने के लिए सुझाव मांगते हैं। डायरेक्टर और टीम सुझाव देते हैं कि यू हाओ को खाना बनाना सीखना चाहिए, लेकिन यू हाओ को लगता है कि यह सब प्रोग्राम ग्रुप ने उसे जबरदस्ती खाना बनाना सिखाने के लिए किया है, इसलिए वह पैसे देकर समस्या हल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खराब रवैये के कारण सभी लोग मना कर देते हैं। दूसरी ओर कंपनी के कर्मचारी भी इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सुलान सबके लिए खाना बनाती है और सभी लोग खा रहे होते हैं, लेकिन सुलान खुद नहीं खाती क्योंकि उन्हें अपनी माँ के साथ डिनर करना है। फिर यू हाओ के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि डायरेक्टर उसके व्यवहार से तंग आकर नौकरी छोड़ देता है। उसके साथ ही 2 और लोग इस्तीफा दे देते हैं। जब यू हाओ बाहर आता है तो कर्मचारी अपना खाना छुपाने लगते हैं। यू हाओ खाने के जार देखता है और पूछता है, यह किसने किया? सुलान कहती हैं, मैंने किया क्योंकि हम ओवरटाइम कर रहे हैं और दिमाग तभी चलता है जब पेट भरा हो। यू हाओ कहता है, तुम बाहर से ऑर्डर कर सकते हो, है ना? सुलान जवाब देती है, उसका इंतजार करने में बहुत समय लगता है, इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही खाना बना लें। फिर सुलान कहती हैं, आप जो भी सजा देना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। फिर यू हाओ सुलान से कहता है, आज से तुम नई डायरेक्टर हो और तुम्हारी सैलरी भी पिछले डायरेक्टर से 2 गुनी होगी। फिर वह सुलान को अपने ऑफिस बुलाता है, जहां वह उसे एक फाइल देता है और कहता है कि प्रोग्राम ग्रुप से बात करो और यह समस्या हल करो। और फिर वह कहता है, तुम्हारा फोन 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। सुलान पूछती हैं, यह ऑफिस टाइम के बाद का काम है, क्या मैं इसे कल कर सकती हूँ? लेकिन यू हाओ कहता है, मुझे रात 9 बजे तक रिपोर्ट चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यह कहकर वह मीटिंग में चला जाता है और सुलान परेशान हो जाती है। दूसरी ओर सुलान बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रही है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और वहां 2 नशे में धुत लोग आ जाते हैं। यू हाओ वहां से गुजर रहा होता है और सुलान को देखता है, लेकिन अपनी कार नहीं रोकता। फिर वे नशे में धुत लोग सुलान को परेशान करने लगते हैं। उसी समय यू हाओ अपनी कार वापस मोड़ता है। एक नशे में धुत आदमी सुलान के पास आता है। तभी एक टैक्सी आ जाती है जो यू हाओ ने सुलान के लिए भेजी थी। सुलान पहले सोचती है कि उसकी माँ ने टैक्सी भेजी है, लेकिन ड्राइवर कहता है, जिसने टैक्सी बुक की थी उसने गंतव्य नहीं बताया। सुलान सोचती है, तो फिर यह टैक्सी किसने भेजी? घर पहुंचने पर सुलान अपनी माँ के साथ रात का खाना खाती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह सुलान यू हाओ के फोन कॉल से जागती है और उसे एहसास होता है कि वह लेट हो गई है। वह जल्दी से तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। घर से निकलते समय सुलान ली शून को फोन करती है और कहती है, शाम को खाने पर आना। फिर वह हान मंग से मिलती है, जो उसके घर के नीचे रहती है, और उसे भी खाने पर आमंत्रित करती है। सुलान हान मंग से कहती है, ली शुन भी खाने पर आएगा। हान मंग सुलान को चेतावनी देती है और कहती है, ली शुन झूठा है, उस पर ज्यादा भरोसा मत करना। सुलान जवाब देती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, और काम पर चली जाती है। अगले दृश्य में यू हाओ कंपनी जाता है और वहां 3 शेफ को देखता है। सुलान कहती है, मैंने कल की बात सुलझा दी, लेकिन तुम्हें तय करना है कि किस शेफ से खाना बनाना सीखना है। यू हाओ कहता है, यह समय की बर्बादी है। सुलान उसे समझाती है, अगर तुम खाना बनाना सीखोगे तो कंपनी को फायदा होगा। सुलान की बात सुनकर यू हाओ मान जाता है। तीनों शेफ यू हाओ के लिए अपनी सबसे बेहतरीन डिश लेकर आते हैं, लेकिन यू हाओ को कोई भी शेफ पसंद नहीं आता। वह सुलान से कहता है, तुम मुझे खाना बनाना क्यों नहीं सिखाती? सुलान शुरू में मना कर देती है, लेकिन यू हाओ कहता है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तो सुलान मान जाती है। वह यू हाओ के लिए एक डिश लाती है। तभी सुलान को डायरेक्टर जिन का मैसेज आता है, यू हाओ ने खाना बनाना सीखने के लिए हाँ कर दी है। यू हाओ मैसेज देखता है और पूछता है,
तुमने डायरेक्टर जिन से क्या कहा था? सुलान जवाब देती है, मैंने उन्हें बताया कि तुम खाना बनाना सीखोगे तो उन्होंने मान लिया। यूहाओ गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे पूछे बिना ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी सुलान को उसकी माँ का मैसेज आता है जिसमें लिखा है, ली शुन घर आ गया है, तुम भी जल्दी आ जाओ। सुलान कहती है, तुम्हें खाना बनाना सीखना ही होगा वरना वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। यूहाओ कहता है, अभी जाओ और उनसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। सुलान गुस्से में कहती है, मेरे घर मेहमान आए हैं, मुझे घर जाना है। यूहाओ उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। सुलान कहती है, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही नौकरी छोड़ दूंगी। ये कहकर वह चली जाती है। फिर सुलान के घर पर हान मेंग और ली शून्य के माता पिता आनंद ले रहे हैं। सुलान रसोई में खाना बना रही होती है, तभी हान मेंग उसे बताती है ली शुन और उसकी माँ को पेट की समस्या है, और फिर कहती है ली शुन झूठा है, वह झूठ बोल रहा है। सुलान इस पर कुछ नहीं कहती। ऑफिस में यूहाओ को वेन शिंग कॉल कर डिनर पर बुलाती है। यूहाओ जाने लगता है पर उसे कार की चाबी नहीं मिल रही। उसे याद आता है कि चाबी सुलान ले गई थी। वह सुलान का पता लेकर उसके घर निकल जाता है। इसी बीच सभी लोग खाने की मेज पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। ली शून्य की माँ गलती से कह देती है, हमें पेट की समस्या इसलिए हुई क्योंकि हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था। फिर हान मेंग उससे कहती है, आप लोगों ने तो कहा था कि आप दूसरे शहर से लौटे हैं, लेकिन ली शुन बहाना बनाता है, हमने खाना ऑर्डर किया था। हान मेंग कहती है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको कल इसी शहर में देखा था। इससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। फिर हान मेंग रेस्टोरेंट की समीक्षा दिखाती है जिसमें मालिक की टिप्पणी है, ली शुन अपने परिवार के साथ ब्लाइंड डेट पर आया, मुफ्त में खाना खाया और फिर भी खराब रिव्यू दे दिया। इस बार सुलान भी ली शून्य पर भरोसा नहीं करती। सुलान उससे कहती है, अपना ट्रेन टिकट दिखाओ। ली शून जवाब देता है, मैंने टिकट फेंक दिया था। सुलान की माँ ली शून से कहती हैं, जब तक तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुम कल शहर में नहीं थे, यहाँ से चले जाओ। ली शून की माँ सुलान की माँ की बुराई करती है जिससे नाराजगी बढ़ती है और वे झगड़ने लगती हैं। ठीक उसी समय यूहाओ वहां पहुंचता है और यह सब देखता है। वह ली शून से पूछता है, क्या आप मार्केटिंग विभाग के निदेशक हैं? जब ली शुन हाँ कहता है तो यूहाओ उससे कुछ बुनियादी काम से जुड़े सवाल पूछता है। जब ली शुन जवाब देने के लिए अपना फोन देखने लगता है तो यूहाओ कहता है, कंपनी को ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए जो जवाब देने के लिए फोन देखें। यूहाओ ली शुन को नौकरी से निकाल देता है और वहां से चला जाता है। सुलान हैरान रह जाती है और उसके पीछे जाती है। वह यूहाओ से कहती है, आप मेरे घर आकर किसी को कैसे निकाल सकते हैं? इसी बीच ली शुन की माँ उससे पूछती है, क्या तुम्हारा बॉस सच में तुम्हें निकाल देगा? हान मंग भी ली शून्य से जाने के लिए कहती है, लेकिन ली शून्य सुलान से बात करने की जिद करता है। हान मंग झूठ बोलती है, यूहाओ सुलान का पीछा कर रहा है, इसी वजह से वह घर आया था। दूसरी ओर यूहाओ सुलान से पूछता है, क्या तुम अब भी ली शून्य को अपना दोस्त मानती हो? और कहता है, लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद क्या करना है ये समझ नहीं पाती। फिर यूहाओ ये भी कहता है, मैं किसी भी कर्मचारी को निकाल सकता हूँ। घर पर हान मंग और ली शून्य की माँ आपस में झगड़ रही है। ली शून्य की माँ सुलान की बुराई करती है। तभी सुलान वहां आ जाती है और कहती है, तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। ली शुन और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। फिर यूहाओ वेन शिंग से उसके रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वहां वह वेन शिंग को सब कुछ बता देता है। वेन शिंग हंसते हुए कहता है, तुम कार की चाबी लेने गए थे लेकिन एक कर्मचारी को निकाल दिया। फिर सुलान भी रेस्टोरेंट में आती है और मैनेजर से कहती है, मैंने कल यहाँ अपना पर्स छोड़ दिया था, क्या मैं सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? फुटेज देखकर सुलान को पता चलता है कि ली शुन यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया था और यूहाओ भी वहां था। वह सब कुछ समझ जाती है। सुलान उदास होकर घर जाती है जहां सबने उसके लिए खाना तैयार किया होता है। वह खुशी खुशी सबके साथ खाना खाती है और फिर अपने कमरे में जाकर ली शुन की तस्वीरें हटाने लगती है। तभी डायरेक्टर जिन का फोन आता है। वह पूछते हैं, क्या यूहाओ ने खाना बनाना सीखने के लिए हाँ कर दी या नहीं? सुलान जवाब देती है, मैं यूहाओ को मना लूंगी। फिर सुलान यूहाओ को मैसेज करती है, इस्तीफे की बात वापस ले लो, और वह समझाने की कोशिश करती है कि उसके लिए खाना बनाना सीखना कितना जरूरी है। यूहाओ उसके मैसेज पढ़ता है। सुलान को यूहाओ की एक वॉइस नोट मिलती है जिसमें वह कहता है, मैं कार की चाबी लेने आया था। सुलान अपना बैग चेक करती है और चाबियां ढूंढ लेती है। फिर वह चाबियां लौटाने के लिए ऑफिस जाती है। ऑफिस में यूहाओ सुलान द्वारा बनाई गई फ्राइड राइस खा रहा है। सुलान के आने की आहट सुनकर वह अपने ऑफिस में छुप जाता है। फिर वह सोचता है, मैं बॉस हूं। सुलान मैसेज करती है, मैं चाबियां ऑफिस में छोड़ रही हूं, लेकिन यूहाओ उसे मैसेज करता है, चाबियां बाहर छोड़ दो, बाहर। फिर वे खाना बनाने के बारे में बात करते हैं। आखिरकार सुलान यूहाओ को खाना बनाने के लिए मना लेती है। सुलान यूहाओ के साथ एक अनुबंध तैयार करती है और कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे की क्लास दूंगी, अगर मुझे और क्लास देनी पड़ी तो मैं ज्यादा चार्ज करूंगी। फिर वह ली शुन और अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है और भावुक होकर रोने लगती है। यूहाओ ये देखता है
लेकिन चुपचाप वहां से जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान सुलान का हाथ कॉफी से जल जाता है। यूहाओ उसकी मदद करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है और वह वहां से चला जाता है। यूहाओ बेसमेंट में जाता है जहां उसे एक बिल्ली मिलती है। वह नीचे कुशन रखकर गर्दन पर क्रीम लगाता है। बाहर जाने पर सुलान को बिल्ली मिलती है। गर्दन पर कुशन और क्रीम देख वह सोचती है, मेरी देखभाल कौन कर रहा है। इसी बीच यूहाओ अपने पुराने घर जाता है और उसे साफ करता है ताकि वह वहीं खाना बनाना सीख सके। अगले दिन सुलान वहां आती है और यूहाओ से कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। फिर सुलान रिकॉर्डिंग शुरू करती है और कहती है, आज हम स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाएंगे। यूहाओ कहता है, मुझे ये डिश बनानी आती है, लेकिन जब भी मैं बनाता हूँ ये खराब हो जाती है। सुलान उसे यह डिश सही तरीके से बनाना सिखाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुलान बर्न क्रीम पाती है। वह ऑफिस जाती है ये देखने के लिए कि क्रीम किसने रखी थी। उसे पता चलता है कि यूहाओ ने उसके लिए बर्न क्रीम रखी थी। फिर सीन वर्तमान में आ जाता है। सुलान यूहाओ को धन्यवाद कहती है। यूहाओ कहता है, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो। अगले दिन यूहाओ शो में बहुत अच्छा खाना बनाता है। वहां मौजूद मेंटर्स को उसकी डिश पसंद आती है। ये देखकर सुलान खुश हो जाती है। तभी सुलान को ली शुन का मैसेज आता है। वह माफी मांगता है, लेकिन सुलान उसे ब्लॉक कर देती है। डायरेक्टर जिन उनकी बातचीत सुनते हैं और सोचते हैं, क्या सुलान का ब्रेकअप हो गया। फिर एक अभिनेत्री जियांग बी यूहाओ का पीछा करने लगती है, लेकिन यूहाओ उसे नजरअंदाज कर देता है। सुलान यूहाओ से कहती है, हमें सबके साथ डिनर पर जाना चाहिए, इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यूहाओ मना कर देता है। फिर भी सुलान सबको डिनर पर बुलाती है और कहती है, यूहाओ आज सबको डिनर पर ले जा रहा है। यूहाओ को मजबूरी में मानना पड़ता है। फिर सब लोग डिनर पर जाते हैं। वहां एक शो चल रहा है। जोड़े को गाना गाना होता है और जो जीतते हैं उन्हें किचन सेट मिलता है। सुलान को किचन सेट चाहिए। वह ली शुन को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ गाते हुए देखती है और उदास हो जाती है। फिर हान मेंग सुलान को स्टेज पर ले जाता है और वे दोनों गाते हैं। उनका प्रदर्शन सबको पसंद आता है। ली शुन की गर्लफ्रेंड सुलान का मजाक उड़ाती है। ठीक उसी समय यूहाओ आता है और सुलान को अपने साथ ले जाता है। बाकी लोग डिनर करने जाते हैं, लेकिन सुलान और यूहाओ के बिना उन्हें मजा नहीं आता। सुलान और यूहाओ स्टेज पर आते हैं और साथ में गाना गाते हैं। सबको उनका प्रदर्शन बहुत पसंद आता है। ली शुन की गर्लफ्रेंड खुद को हारा हुआ महसूस करते हुए सुलान को धक्का देती है। सुलान गिर जाती है। यूहाओ उसे उठाता है और ली शुन से कहता है, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ली शुन की गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि वह डायरेक्टर नहीं है। वह उसे थप्पड़ मारती है और चली जाती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। यूहाओ और सुलान को शो का विजेता घोषित किया जाता है और उन्हें किचन सेट मिलता है। इसी बीच हान मेंग और वेनशिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान वे एक दूसरे को चूमते हैं और उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। दूसरी ओर सुलान गिफ्ट हैम्पर के लिए पता लिख रही है, लेकिन सोचती है, मैं इतने सारे गिफ्ट्स का क्या करूंगी। यूहाओ भी अपना पता लिखता है और कहता है, ये खाना बनाने की प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। जब यूहाओ जाने वाला होता है तो सुलान उसके पीछे आती है और कहती है, मेरे कपड़े वापस करो। झांग भी उनकी बातचीत सुन रहा है और एक योजना बनाता है। झांग भी अपनी असिस्टेंट से कहती है, सभी के लिए होटल में कमरे बुक कर दो और फिर सबको खूब शराब पिलाओ। जब यूहाओ अपने कमरे में जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाऊंगी और मीडिया को बुला लूंगी ताकि खबर वायरल हो जाए। उसकी असिस्टेंट कहती है, यह बहुत ही खराब योजना है, लेकिन झांग भी उसकी बात नहीं सुनती। सुलान के कपड़े लेते वक्त यूहाओ को अपनी एक्स की याद आती है। गुस्से में वह कपड़े देकर जाने लगता है। तभी झांग भी उसे रोक कर कहती है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर सब लोग मिलकर शराब पीते हैं। इसी दौरान यूहाओ और डायरेक्टर जिन सुलान के लिए झगड़ने लगते हैं और सब लोग इसका वीडियो बना लेते हैं। झांग भी ज्यादा पीने की वजह से उल्टी कर देती है और वहां से चली जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि सब लोग जा चुके हैं। उसकी योजना असफल हो जाती है। इसी बीच सुलान और हान मेंग साथ में हैं। वेनशिंग नशे में धुत यूहाओ को लेकर आती है। हान मेंग वेनशिंग को इशारा करता है। वेनशिंग सुलान से कहती है, यूहाओ को उसके कमरे में ले जाओ। सुलान अनमने मन से यूहाओ को उसके कमरे में ले जाती है। वहां सुलान उसे सोफे पर बैठाती है और उसके जूते बदलती है। फिर वह अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि वह देर से आएगी। यूहाओ रसोई में चला जाता है। सुलान पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। यूहाओ कहता है, मैं खाना बना रहा हूँ। सुलान कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, जाओ सो जाओ। यूहाओ मना कर देता है और फ्रिज खोलता है। खाना बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यूहाओ सुलान से कहता है, अभी जाओ और किराने का सामान लाओ। सुलान हैरानी से उसकी ओर देखती है। यूहाओ उसका हाथ पकड़ता है और उसे होटल की रसोई में ले जाता है। वहां से वह सामग्री चुरा लेता है। यूहाओ सुलान को टमाटर और शुतुरमुर्ग का अंडा देता है। आहट सुनकर वे छिप जाते हैं। फिर कमरे में लौटकर खाना बनाते हैं। तैयार होने पर यूहाओ कहता है, मेरा बनाया खाना चखो।
सुलान को वह डिश पसंद आती है। यू हाओ सुलान के बहुत करीब आकर उसका चेहरा साफ करता है। सुलान घबरा जाती है। अचानक यू हाओ उसे चूम लेता है, जिससे सुलान हैरान रह जाती है। अगली सुबह यू हाओ उठता है और देखता है कि उसने टी शर्ट नहीं पहनी है। सुलान उसके सामने फोन पर बात कर रही है। यू हाओ खुद को इस हालत में देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। वह सोचता है, क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? तभी उसे नीचे से शोर सुनाई देता है। जब यू हाओ नीचे देखता है तो वहां बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। जांग भी अपने असिस्टेंट से कहती है, रिपोर्टरों को हटा दो, मेरी योजना असफल हो गई। जांग भी फिर डायरेक्टर जिन को देखती है, जो पूरी रात वहीं नशे की हालत में सोए रहे। यू हाओ को सुलान पर शक होता है और वह पूछता है, क्या तुमने रिपोर्टरों को यहाँ बुलाया था? सुलान गुस्से में कहती है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि ऐसा करूं। यू हाओ उस पर विश्वास करता है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि रिपोर्टर जांग भी और डायरेक्टर जिनकी तस्वीरें ले रहे हैं। यह देखकर यू हाओ कहता है, हमें होटल छोड़ देना चाहिए। यू हाओ सुलान से पूछता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? सुलान कहती है, मैंने उन्हें धुलने के लिए भेज दिया है। इसलिए यू हाओ को होटल छोड़ने के लिए सुलान की जैकेट पहननी पड़ती है। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है, वे वेन शिंग और हान मेंग से मिलते हैं, जो उन्हें देखकर कुछ और ही सोचने लगते हैं। इसके बाद सुलान हान मेंग के साथ और यू हाओ वेन चिंग के साथ नजर आते हैं। दोनों उनसे पूछते हैं, कल रात क्या हुआ था? लेकिन यू हाओ और सुलान कुछ नहीं बताते। तभी हान मेंग और वेन चिंग अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। यू हाओ और सुलान हैरान होकर पूछते हैं, ये कब हुआ? हान मेंग और वेन चिंग हंसते हुए कहते हैं, हमने कल रात शादी कर ली। अगली सुबह जब सुलान लिफ्ट में होती है तो यू हाओ भी वहां आ जाता है। वह उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे लगता है कि होटल में उनके बीच कुछ हुआ था। यू हाओ पूरे दिन सुलान को नजरअंदाज करता है। दूसरी ओर जांग बी और डायरेक्टर जिन मीडिया से छुप रहे हैं, क्योंकि मीडिया को लगता है कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर जिनको सुलान का एक मैसेज आता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जांग भी कहती है, तुम्हें सुलान पसंद है और मुझे यू हाओ। फिर दोनों एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं। इसी बीच सुलान ऑफिस के बाहर बैठी सोच रही होती है। वह एक बिल्ली को देखती है। वह बिल्ली के पीछे जाती है और देखती है कि एक और बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई है। फिर वह सीढ़ी लाती है ताकि दूसरी बिल्ली को नीचे उतार सके। तभी वह देखती है कि यू हाओ पहले से ही पेड़ पर चढ़ा हुआ है और बिल्ली को नीचे उतार रहा है। सुलान यू हाओ के लिए सीढ़ी पकड़ती है, लेकिन अचानक बिल्ली यू हाओ की गोद से कूद जाती है और यू हाओ सुलान पर गिर जाता है। जब यू हाओ उठने ही वाला होता है तो सीढ़ी उसकी पीठ पर गिर जाती है, जिससे उसे दर्द होता है। दो ऑफिस के सहकर्मी उन्हें इस हालत में देख लेते हैं। सुलान कहती है, हमें अस्पताल जाना चाहिए। यू हाओ मना करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ। सुलान चेकअप के लिए कहती है, पर वह मना कर चला जाता है। फिर वेन शिंग उन्हें डिनर पर बुलाता है, लेकिन यू हाओ उसे अनदेखा करता है। वेन शिंग और हान मेंग के जाने पर दोनों असहज हो जाते हैं। यू हाओ जाने लगता है तो सुलान कहती है, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? ऑफिस में साथ काम करते हुए मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे भी दूसरों जैसा बर्ताव करो। यह कहकर वह चली जाती है। घर पर सुलान अपनी माँ के साथ खाना खा रही है। इसी दौरान यू हाओ परेशान है, सोच रहा है कि सुलान को कौन सा मैसेज भेजे। वह सॉरी और थैंक यू लिखता है, लेकिन उन्हें डिलीट कर देता है। फिर यू हाओ सुलान से रिपोर्ट मांगता है। सुलान उसे रिपोर्ट भेज देती है। शॉवर से निकलते वक्त यू हाओ फिसल गया और पीठ पर चोट लग गई। दर्द में उसने वेन शिंग को फोन किया, पर वो व्यस्त थी। तभी सुलान को असिस्टेंट का फोन आया कि यू हाओ फोन नहीं उठा रहे। सुलान घबरा जाती है। वह यू हाओ के ड्राइवर से पूछती है। ड्राइवर कहता है, मैंने यू हाओ को घर पर छोड़ दिया था। सुलान को एहसास होता है कि यू हाओ की पीठ का दर्द बहुत ज्यादा है। वह तुरंत यू हाओ के घर चली जाती है। वहां सुलान डोरबेल बजाती है, लेकिन यू हाओ दरवाजा नहीं खोलता। सुलान उसे फोन करती है। यू हाओ मुश्किल से फोन उठाता है और कहता है, मैं घायल हूं और दरवाजा नहीं खोल सकता। सुलान वेन शिंग से घर का पासवर्ड लेती है और अंदर चली जाती है। उसकी आवाज सुनकर यू हाओ पूछता है, तुम घर के अंदर कैसे आ गई? सुलान कहती है, मैं अंदर आ रही हूं। यू हाओ मना कर देता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। सुलान अंदर जाती है, लेकिन यू हाओ को देखकर तुरंत बाहर आ जाती है। फिर वह अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लेती है और वापस अंदर जाती है। एक तौलिया उठाती है और उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन यू हाओ पर गिर जाती है। तभी वेन शिंग और हान मेंग वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर मजाक करते हैं, जिससे यू हाओ शर्मिंदा हो जाता है। फिर वेन शिंग यू हाओ को कपड़े पहनने में मदद करता है और उसे बाहर ले जाता है। वह उसे उस रात होटल की तस्वीरें दिखाता है। यू हाओ उन्हें देखकर कहता है, मुझे याद है मैंने सुलान के साथ खाना बनाया था और फिर उसे चूमा था।
जब मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मैंने अपनी शर्ट उतार दी और वहीं सो गया। ये सब याद करके यूहाओ सोचता है, अब मैं सुलान का सामना कैसे करूंगा। फिर वेन शिंग और हान मिंग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुलान यूहाओ की देखभाल करती है। फिर वह उसे अस्पताल जाने के लिए कहती है। यूहाओ मना करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी यूहाओ को भूख लगती है तो सुलान उसके लिए कुछ खाने लाने जाती है, लेकिन यूहाओ के घर में कुछ भी नहीं मिलता। वह यूहाओ से कहती है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। यूहाओ जवाब देता है, मुझे खाना बनाना समय की बर्बादी लगता है, इसलिए जब भी कुछ चाहिए होता है मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। फिर सुलान उसके लिए नूडल्स बनाती है। यूहाओ नूडल्स खाता है। फिर सुलान यूहाओ को कमरे में लेटा देती है और खुद बाहर सोफे पर सो जाती है। नींद में यूहाओ सुलान को पुकारता है तो वह देखने जाती है। यूहाओ नींद में भी काम की बातें करता है और सुलान को धन्यवाद भी कहता है। यह सुनकर सुलान खुश हो जाती है। अगली सुबह यूहाओ उठता है और देखता है कि सुलान घर पर नहीं है। वह कहता है, सुलान ने कहा था कि वह मेरी देखभाल करेगी और अब वह चली गई है। तभी सुलान नाश्ता लेकर आती है और कहती है, मैं नाश्ता लेने गई थी। नाश्ता करते समय यूहाओ कहता है, मुझे कंपनी जाना है। सुलान मना करते हुए कहती है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। यूहाओ शुरू में नहीं मानता, लेकिन सुलान के बार बार जोर देने पर आखिरकार मान जाता है। ऑफिस में सभी को पता चलता है कि यूहाओ बिजनेस ट्रिप पर गया है और कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सुलान हान मिंग को बताती है कि यूहाओ अपनी चोट की वजह से बहाना कर रहा है। हान मिंग कहती है, यूहाओ तुम्हें जरूर पसंद करता है, लेकिन सुलान इस बात को अनसुना कर देती है और उसे काम पर लौटने के लिए कहती है। दूसरी ओर झांग बी और डायरेक्टर जिन को मीडिया ने पकड़ लिया है, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगी हैं। झांग बी मीडिया को सफाई देता है, लेकिन लोग उनके बारे में बातें करना बंद नहीं करते। डायरेक्टर जिन इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ यूहाओ घर पर है, उसे भूख लग रही है और वह नूडल्स बनाने का सोचता है। इसी बीच सुलान आ जाती है। यूहाओ पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुलान कहती है, मैं खाना बनाने के लिए सामान लाई हूँ। यूहाओ कहता है, क्या पीआर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर के पास इतना समय है बर्बाद करने के लिए? सुलान जवाब देती है, ऑफिस का समय खत्म हो गया है, अब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। फिर सुलान उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन खुद नहीं खाती। यूहाओ उससे पूछता है, तुम नहीं खाओगी? सुलान कहती है, मैं घर जाकर अपनी माँ के साथ खाऊंगी। इसके बाद हर दिन सुलान सुबह यूहाओ के घर आती है, उसे नाश्ता खिलाती है, उसके लिए दोपहर का खाना तैयार करती है और रात को भी उसके लिए डिनर बनाती है जो यूहाओ को पसंद आता है। एक दिन यूहाओ सुलान का बेसब्री से इंतजार करता है क्योंकि वह देर से आई थी। जब वह आती है तो कहती है, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। फिर वह उसे एक डिश बनाना सिखाती है और वे मिलकर वह डिश बनाते हैं। जैसे ही वे खाने लगते हैं तभी प्रोग्राम डिपार्टमेंट के लोग बाहर आ जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। जब यूहाओ दरवाजा खोलता है तो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे कहते हैं, हम सरप्राइज शूटिंग के लिए आए हैं। फिर सब लोग यूहाओ के घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुलान कमरे में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बाहर गिर जाता है। वह बिना फोन के यूहाओ के कमरे में चली जाती है और अलमारी में एक छोटा सा बिस्तर और डोरेमोन खिलौना देखकर हैरान रह जाती है। इसी बीच शूटिंग शुरू हो जाती है। असल में यह सब झांग बी की योजना का हिस्सा था ताकि वह यूहाओ के करीब जा सके। फिर यूहाओ से कहा जाता है, एक हॉट पॉट बनाओ। वह अपने कमरे में जाता है और सुलान से पूछता है, इसकी रेसिपी क्या है? सुलान उसे रेसिपी बता देती है। फिर सुलान के बाल यूहाओ की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। यूहाओ उसे सुलझाने की कोशिश करता है। जब वह नहीं सुलझा पाता तो वह बटन तोड़ देता है। जब वह बाहर आने में देर करता है तो झांग बी देखने आ जाती है। यूहाओ जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह अंदर ना आ सके। फिर वह कपड़े बदलता है, बाहर जाता है और हॉट पॉट बनाता है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। सबके जाने के बाद सुलान और यूहाओ इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं क्योंकि हॉट पॉट खत्म हो चुका है। फिर सुलान अपना फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। यूहाओ कहता है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा फोन ढूंढ लूंगा और कल तुम्हें दे दूंगा। सुलान कहती है, ठीक है। फिर सुलान घर पर यूहाओ के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह यूहाओ ऑफिस आता है। सभी लोग एक जगह खड़े होकर यूहाओ का ऑफिस में स्वागत करते हैं। फिर यूहाओ सुलान को उसका फोन देता है और कहता है, यह रहा तुम्हारा फोन जो तुम कल रात मेरे घर छोड़ गई थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूहाओ अपने ऑफिस में है। सुलान उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें सबको यह बताने की क्या जरूरत थी कि फोन कल रात तुम्हारे घर छूट गया था? यूहाओ कहता है, मैंने सच बताया। सुलान कहती है, मुझे नहीं पता कि सब हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगले दृश्य में हान मिंग वेन शिंग से पूछती है, क्या यूहाओ को सुलान पसंद है या नहीं? वेन शिंग जवाब देती है, यूहाओ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, वहां वह निश्चित रूप से सुलान को याद करेगा और उसे एहसास होगा कि वह उसे पसंद करता है। अगले दिन
यूहाओ बिजनेस ट्रिप पर शंघाई जाता है। वहां उसे सुलान के बनाए खाने की याद आती है। रात में सुलान को एक सहकर्मी का फोन आता है। वह उसे बताता है यूहाओ को तुम्हारे बनाए अचार बहुत पसंद आए और उसने उन्हें शंघाई भेजने के लिए कहा है। सुलान अचार बनाती है और पैक करती है। उसकी माँ भी उसकी मदद करती है। दूसरी ओर यूहाओ सुपरमार्केट जाता है और दूध व इंस्टेंट नूडल्स खरीदता है। उसे रेसिपी नहीं पता, इसलिए वह सुलान को फोन करता है, लेकिन सुलान फोन नहीं उठाती। फिर यूहाओ खुद ही नूडल्स बनाता है। जब वह खाने ही वाला होता है, सुलान का फोन आता है। यूहाओ कहता है मैंने तुमसे कहा था कि अपना फोन ऑन रखना। सुलान पूछती है कोई इमरजेंसी थी क्या? यूहाओ उसे यह नहीं बता सकता कि उसने नूडल्स की रेसिपी पूछने के लिए फोन किया था। वह कहता है मैं अगले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहा था। सुलान उसे बताती है रिकॉर्डिंग 4 दिन बाद होगी। फिर वे दोनों काम से जुड़ी बातें करने लगते हैं। यूहाओ काम कर रहा है। वैनशिंग उसे मैसेज करती है क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? यूहाओ को घर की याद आ रही है, इसीलिए वह वापसी का टिकट बुक कर लेता है। ये एक टिकट है। अगले दिन हानमंग और सुलान केक बना रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि आज वैनशिंग और यूहाओ दोनों का जन्मदिन है, तो वे उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। अगले दृश्य में यूहाओ अपनी मीटिंग खत्म करता है और शंघाई से निकल जाता है। इसी बीच जब वैनशिंग घर आता है तो हानमंग उसे सरप्राइज देती है। वह उसके लिए केक लाती है और कहती है जन्मदिन मुबारक हो। ये सब देखकर वैनशिंग खुश हो जाता है। फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में जन्मदिन मनाते हैं। दूसरी ओर सुलान यूहाओ के घर जाती है। वह यूहाओ के लिए खाना और केक तैयार करती है और उसके आने का इंतजार करती है। इसी बीच हानमंग वैनशिंग से कहती है सुलान यूहाओ का जन्मदिन मनाने जा रही है। वैनशिंग कहता है सुलान ऐसा नहीं कर सकती और जल्दी से यूहाओ को रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर सुलान यूहाओ का इंतजार करती है। जब वह आता है तो वह कहती है जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन यूहाओ कुछ नहीं कहता। सुलान पूछती है तुम्हें क्या हुआ है? यूहाओ कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? सुलान जवाब देती है मैंने सुना आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने केक बनाया। यूहाओ गुस्से में कहता है यहां से निकल जाओ। सुलान नहीं जाती तो यूहाओ गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। सुलान डरकर पूछती है क्या बात है? यूहाओ कहता है तुम मेरे लिए क्या हो जो मैं तुम्हें बताऊं, और फिर वह चला जाता है। बाहर उसकी मुलाकात वैनशिंग से होती है और दोनों शराब पीने चले जाते हैं। बार में हानमंग बार बार वैनशिंग को कॉल करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। यूहाओ कहता है हानमंग तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें जाना चाहिए। वैनशिंग चला जाता है। अगले दृश्य में वैनशिंग हानमंग के पास जाता है। हानमंग उससे पूछती है यूहाओ अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना रहा है? वैनशिंग कहता है हमें इसे भूल जाना चाहिए और अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। हानमंग गुस्से में केक फेंक देती है और चली जाती है, जिससे वैनशिंग परेशान हो जाता है और वह यूहाओ के घर जाकर शराब पीता है। इसी बीच सुलान भी उदास है और हानमंग से मिलती है। हानमंग उससे कहती है मैंने वैनशिंग से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। दूसरी ओर यूहाओ और वैनशिंग शराब पी रहे हैं। वैनशिंग यूहाओ से कहता है हानमंग ने मेरे लिए केक बनाया था, लेकिन वह खुद ही चली गई। यूहाओ सोचता है कि सुलान ने भी उसके लिए केक बनाया था, लेकिन उसने वह नहीं खाया। अगली सुबह वैनशिंग यूहाओ से पूछता है अब मैं क्या करूं? हानमंग ने पूरी रात मुझसे संपर्क नहीं किया। यूहाओ सुलान को मैसेज करता है आज मुझे खाना बनाना सिखाओ, लेकिन सुलान जवाब देती है मैं आज छुट्टी पर हूँ। यह सुनकर यूहाओ उदास हो जाता है। अगले दृश्य में सुलान अपनी माँ की जांच के लिए अस्पताल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात ली शुन और उसकी माँ से होती है। ली शुन वहाँ अपनी माँ से मिलने का नाटक करते हुए आया है। सुलान उससे कहती है यहाँ से चले जाओ। फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है। सुलान कहती है मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ली शुन और उसकी माँ वहां सुलान का फोन चुराने आए थे। वे सुलान के फोन में एक वीडियो देखते हैं जिसमें सुलान यूहाओ को खाना बनाना सिखा रही है। ये देखकर ली शुन फिर से कुछ बुरा करने का सोचता है। दूसरी ओर वैनशिंग हानमेंग को मनाने की कोशिश करता है। वह ऑफिस के बाहर उसके लिए बहुत सारे गुब्बारे और फूल लाता है। यह देखकर हानमेंग उससे बात करने जाती है। वैनशिंग उससे माफी मांगता है। हानमेंग उससे पूछती है यूहाओ ने अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाया, लेकिन वैनशिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके जाते वक्त वैनशिंग उसे चिट्ठी देता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह उसे किस करने ही वाली थी कि तभी मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है सुलान का स्टेटस देखो। वे दोनों स्टेटस चेक करते हैं और वह वीडियो देखते हैं जिसमें सुलान यूहाओ को खाना बनाना सिखा रही है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। फिर ऑफिस में यूहाओ और बाकी कर्मचारी भी वह वीडियो देखते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसी बीच ली शुन सुलान का फोन पानी में फेंक देता है ताकि सबूत नष्ट हो जाए। यूहाओ बार बार सुलान को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। दूसरी ओर हानमेंग भी सुलान को कॉल कर रही है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। फिर वह सुलान की माँ को कॉल करती है, लेकिन वह भी फोन नहीं उठाती। तभी यूहाओ वहां पहुंचता है। वह हानमेंग से पूछता है सुलान कहाँ है।
हान में गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो उसका इस्तेमाल करना बंद करो। यू हाओ अपनी सफाई में कहता है, मैं पीड़ित हूँ, उसने मेरी स्थिति पोस्ट की और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। वे दोनों बहस करने लगते हैं। दूसरी ओर सू लान अपनी माँ को घर ले जाती है। वह अपनी माँ के मोबाइल पर हान मेंग की कॉल देखती है और उसे वापस कॉल करती है। हान मेंग बात करने ही वाली थी कि यू हाओ फोन छीन लेता है। यू हाओ कहता है, स्टेटस डिलीट कर दो। सुलान पूछती है, कौन सा स्टेटस? यू हाओ कहता है, जो तुमने पोस्ट किया था। सुलान जवाब देती है, मैंने कोई स्टेटस पोस्ट नहीं किया, मेरा फोन खो गया है। वह अपनी माँ के फोन पर स्टेटस देखती है और हैरान होकर कहती है, मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। यू हाओ कहता है, ऑफिस मत आओ, मुझसे कहीं और मिलो। फिर सुलान यू हाओ से मिलने जाती है और कहती है, मैंने स्टेटस पोस्ट नहीं किया, मेरा फोन चोरी हो गया था। यू हाओ कहता है, 20 दिन की छुट्टी ले लो ताकि अफवाहें रुक जाएं। सुलान कहती है, मुझे ऑफिस क्यों नहीं आना चाहिए, मैंने स्टेटस पोस्ट नहीं किया। यू हाओ कहता है, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सब ठीक हो जाएगा। सुलान कहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यू हाओ इस पर कुछ नहीं कहता। फिर सुलान कहती है, मैं इस्तीफा दे रही हूँ, और जाने लगती है। यू हाओ उसे रोकता है और कहता है, मैंने तुमसे इस्तीफा नहीं मांगा, बस 20 दिन की छुट्टी ले लो। अचानक सुलान यू हाओ को चूमती है और कहती है, लोग 20 दिनों में इसे भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी भावनाएं नहीं भूल सकती। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो ऑफिस में रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं चली जाऊंगी। यू हाओ ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर सुलान इस्तीफा देने की बात करती है और चली जाती है। यू हाओ उसके साथ बिताए पल को याद करता है और फिर उससे अपने दिल की बात कहने जाता है। हान मेंग और वेनशिंग भी रेस्टोरेंट में छुपे हुए हैं और उन्हें देख रहे हैं। जब सुलान सड़क के दूसरी ओर पहुंचती है तो यू हाओ उसे रुकने के लिए बुलाता है। वह एक संदेश टाइप करने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। हैरान होकर वह सुलान को एक वॉयस नोट भेजता है जिसमें कहता है, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ, और वहां से चला जाता है। ये सुनकर सुलान बहुत दुखी हो जाती है। फिर तीनों रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। हान मेंग वेनशिंग से पूछती है, तुम्हारे भतीजे को क्या हुआ? वह सुलान के पीछे गया था लेकिन उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया। वेनशिंग बताती है, यू हाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेन को एयरपोर्ट से लेने गया है। यह सुनकर सुलान और हान मेंग हैरान रह जाते हैं। यू हाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेन को एयरपोर्ट से लेने जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से भी होती है। इसी बीच वेनशिंग सुलान से कहती है, उनका ब्रेकअप 5 साल पहले हो गया था और वे जरूर किसी काम के सिलसिले में मिल रहे होंगे। हान मेंग पूछती है, ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि यू हाओ इतनी रात को शेन को लेने गया? सुलान भी इस पर सवाल उठाती है। वेनशिंग कहती है, शेन को टमाटर पसंद हैं। यह सुनकर सुलान को याद आता है जब यू हाओ ने उसे टमाटर दिए थे। इससे परेशान होकर वह चली जाती है। अगले दृश्य में यू हाओ शेन के साथ असहज है। वह शेन को होटल छोड़ते वक्त सुनता है, कल हम एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने चलेंगे। यू हाओ इसके लिए राजी हो जाता है। फिर सुलान अपने सामान लेने ऑफिस जाती है और वहां बहुत उदास महसूस करती है। अगले दिन शेन को अपनी कंपनी के एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए बीजिंग जाना पड़ता है। वह यू हाओ को फोन करती है और कहती है, मैं बीजिंग जा रही हूँ। दूसरी ओर सुलान नाश्ते के दौरान अपनी माँ से कहती है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। उसकी माँ कहती हैं, तुम्हें बहुत जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद सुलान एक प्रमोशनल वीडियो एडिटिंग कंपनी जाती है जहां ली शून भी काम करता है। वह पता लगाती है कि ली शून ने उसका वीडियो लीक किया था। वह सोचती है, मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर सुलान ली शून को कबूलवाने के लिए चाल चलती है। वह कहता है, मैंने ही वीडियो लीक किया था। सुलान रिकॉर्डिंग कर चली जाती है। ली शून हैरान रह गया। वो उसके पास जाकर बोला, सुलान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब गुस्से में हुआ जब तुम्हें यू हाओ के साथ देखा। तभी ली शून्य की गर्लफ्रेंड ये सब सुन लेती है। वह उसे थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर सुलान खुश महसूस करती है। फिर उसे डायरेक्टर जिन का फोन आता है। डायरेक्टर जिन कहते हैं, मैंने तुम्हारी मदद की ली शून्य को पकड़ने में। सुलान कहती है, धन्यवाद डायरेक्टर जिन। डायरेक्टर जिन सुलान से कहते हैं, प्रोग्राम ग्रुप के साथ काम करो। सुलान इसके लिए मान जाती है। डायरेक्टर जिन बहुत खुश महसूस करते हैं। दूसरी ओर यू हाओ सुलान को याद कर रहा था। अगले दृश्य में डायरेक्टर जिन काम कर रहे हैं। झांग बी ने कहा, बाल कटवा लो। फिर वह उन्हें ले गई। अगले दिन सुलान ने प्रोग्राम विभाग में काम शुरू किया। जब वह सेट पर पहुंचती है तो यू हाओ भी वहां आ जाता है। यू हाओ उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुलान जवाब देती है, अब से मैं प्रोग्राम विभाग के साथ काम करूंगी। फिर डायरेक्टर जिन नए लुक के साथ सेट पर आते हैं।
सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। फिर वह सुलान को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी लाइनें भूल जाते हैं। डायरेक्टर जिन सीधे कहते हैं, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। सुलान को बहुत अजीब महसूस होता है। वह कहती है, स्वागत समारोह के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं डायरेक्टर जिन और सभी के साथ अच्छा काम करूंगी। सभी ताली बजाते हैं। तालियां बजती हैं, लेकिन निर्देशक जिन गुस्सा महसूस करते हैं और सोचते हैं, मेरा प्रस्ताव तो स्वागत समारोह में बदल गया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू होती है जिसमें यूहाओ खाना बना रहा है। सुलान उसे देखकर परेशान महसूस करती है। साक्षात्कार के दौरान यूहाओ वही सब कहता है जो सुलान ने उसे पहले बताया था। रिकॉर्डिंग के बाद सेट पर काम करने वाले लोग यूहाओ के अचार खाते हैं और कहते हैं, यह तो सुलान के अचार जैसा स्वाद है। गपशप रोकने के लिए निर्देशक जिन कहते हैं, अचार सुलान लाई थी। सभी लोग अचार खाने के लिए जाते हैं। यूहाओ सुलान से पूछता है, क्या तुम सबको अचार खिलाती हो? सुलान जवाब देती है, ये तो बस अचार है। उनकी बातचीत देखकर निर्देशक जिन को जलन होती है। स्थिति संभालने के लिए झांग भी निर्देशक जिन को उनके बीच भेजता है। जिन सुलान को बहाने से एक मीटिंग में ले जाता है। कार्यक्रम विभाग में सुलान बहुत परेशान दिखती है। निर्देशक जिन यह नोटिस करते हैं। इसी बीच सुलान और यूहाओ अपनी चीजें एक डिब्बे में डालकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगले दिन झांग बी को पता चलता है कि सुलान अपनी मां के साथ अस्पताल जाएगी। वह निर्देशक जिन को वहां भेजती है ताकि वह सुलान को प्रभावित कर सके। अस्पताल में निर्देशक जिन सुलान और उसकी मां से मिलते हैं। वे सभी बच्चों के साथ समय बिताते हैं। सुलान की मां नोटिस करती है कि निर्देशक जिन सुलान को प्यार से देखते हैं। वे जिन से बात करते हैं। अस्पताल से निकलते समय जिन कहते हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सुलान मना करती है, पर उसकी मां चक्कर का बहाना कर जिन के साथ चली जाती है। वेनशिंग और हान मंग सुलान के घर जाकर समस्या सुलझाने के लिए यूहाओ को बुलाते हैं। सुलान के घर पहुंचते ही वह मां और जिन संग कार से उतरती है। सब असहज हैं। हान मंग और वेनशिंग की योजना फेल हो गई क्योंकि मां ने जिन को डिनर पर बुला लिया। डिनर के दौरान सुलान की मां जिन से पूछती हैं, तुम क्या करते हो? जिन अपने काम के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिससे सुलान की मां को जिन पसंद आने लगते हैं। इसी बीच सुलान और यूहाओ वे चीजें वापस ले आते हैं जो उन्होंने फेंक दी थीं। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अपनी भावनाएं बताने से डरते हैं। वेनशिंग और हान मंग एक और योजना बनाते हैं। वे कहते हैं, हम अपनी शादी के लिए फोटोशूट करेंगे और सुलान और यूहाओ को आमंत्रित करेंगे। वे सुलान और यूहाओ दोनों को संदेश भेजते हैं। अगली सुबह डायरेक्टर जिन सुलान के घर आते हैं। वह उसकी मां को कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं। सुलान कहती है, मैं हान मंग के वेडिंग फोटोशूट पर जा रही हूँ। जिन कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुलान मना कर देती है लेकिन अपनी मां के जोर देने पर वह जिन के साथ चली जाती है। वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। दूसरी ओर सभी लोग सुलान का इंतजार कर रहे हैं। यूहाओ भी वहां पहुंच चुका है। हान मंग और वेनशिंग कहते हैं, सुलान अभी तक नहीं आई। यूहाओ, उसे कॉल करो। यूहाओ सुलान को कॉल करता है। सुलान कहती है, मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ। जिनको पता चलता है कि यह यूहाओ की कॉल है, वह भी फोन पर बात करने लगते हैं। यूहाओ को पता चलता है कि सुलान जिन के साथ है। यूहाओ हेलमेट पहनता है और अपनी बाइक से सुलान को लेने जाता है। यूहाओ को देखकर जिन को जलन होती है। वह सुलान को बाइक पर बैठने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन सुलान यूहाओ के साथ चली जाती है। बाइक पर बैठते समय सुलान यूहाओ को कसकर पकड़ लेती है। वे शूट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फोटोशूट शुरू होता है। सभी की अच्छी तस्वीरें क्लिक होती हैं। हान मेंग कहती हैं, हमें स्कूल में भी एक फोटोशूट करना चाहिए। सभी अपनी अपनी बाइक से स्कूल जाते हैं। सभी बहुत मजा कर रहे हैं। फिर हान मेंग, सुलान और वेनशिंग को यूहाओ के बारे में बताती हैं। यूहाओ कहता है, मैं अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूला हूँ। वेनशिंग कहती है, क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो? यूहाओ जवाब देता है, नहीं। वेनशिंग कहती है, तो फिर उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। दूसरी ओर सुलान भी हान मेंग से कहती है, यूहाओ अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करता है। हान मेंग जवाब देती है, कभी कभी हमें रिश्ते में पहला कदम खुद ही उठाना पड़ता है। फिर वेनशिंग मंच पर चढ़ता है और हान मेंग से अपने प्यार का इजहार करता है। ये सुनकर हान मेंग खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तभी स्कूल प्रशासन उन्हें बिना अनुमति शूटिंग करने के लिए भगाने लगता है। भागते समय सुलान रास्ते में गिर जाती है। यूहाओ उसे उठाकर भागता है और फिर वे दोनों एक क्लासरूम में छुप जाते हैं। इसके बाद हान मेंग और वेनशिंग का शादी का दृश्य दिखाया जाता है। शादी के दौरान वे एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। जब हान मेंग गुलदस्ता फेंकती है तो सुलान उसे पकड़ लेती है लेकिन वह गिरने ही वाली होती है। यूहाओ उसे थाम लेता है। शादी के बाद सुलान अकेली बैठी होती है। तभी यूहाओ वहां आता है और उससे कहता है, क्या तुम कंपनी में फिर से शामिल हो जाओगी? लेकिन सुलान मना कर देती है। फिर यूहाओ पूछता है, कार्यक्रम का थीम क्या है?
तभी डायरेक्टर जिन आते हैं और कहते हैं इस बार शूटिंग एक गांव में होगी और इसमें 3 दिन और 2 रात लगेंगे। यू हाओ हैरान होकर कहता है मैं वहां नहीं जाना चाहता। सुलान भी कहती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी माँ बीमार है। तभी सुलान की माँ आती हैं और कहती हैं जिन ने मुझे पहले ही शूटिंग के बारे में बता दिया है और मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी, इसलिए तुम शूटिंग के लिए जाओ। सुलान इसके लिए मान जाती है। जब यू हाओ देखता है कि सुलान जा रही है तो वह भी वहां जाने की तैयारी करता है। यू हाओ अपने घर पर अकेले खाना बना रहा है। सुलान की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। अगले दिन सभी लोग शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। डायरेक्टर जिन यू हाओ से कहते हैं तुम्हें यहाँ एक डिश बनानी है और गांव वाले उसे चखने के बाद वोट करेंगे। यू हाओ आत्मविश्वास से कहता है अगर मैं नहीं बना पाया तो मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा। जिन उसे सोचने के लिए कहते हैं लेकिन यू हाओ चुनौती स्वीकार कर लेता है। जिन यू हाओ को उसके कमरे में ले जाते हैं जिसे उसे जिन के साथ शेयर करना है। कमरा गंदा है और उसमें कीड़े भरे हुए हैं। यू हाओ परेशान होकर कहता है मुझे कीड़ों से डर लगता है, वॉशरूम भी बहुत गंदा है। जिन ये सब जानबूझकर यू हाओ के साथ करता है। इसी बीच सुलान को हानमंग का फोन आता है। हानमंग कहती है यू हाओ तुम्हारी वजह से शूट पर गया है और जिन ने उसे बहुत खराब कमरा दिया है। हानमंग कहती है यू हाओ तुमसे प्यार करता है, इसी वजह से वह ये सब कर रहा है। बात करने के बाद सुलान को यू हाओ का मैसेज आता है क्या तुम मुझे डिनर बनाना सिखाओगी? हाँ, एक किसान के यहाँ चलकर सीखते हैं। रात में वे मिलते हैं और खाना बनाना सीखने जाने वाले होते हैं। तभी डायरेक्टर जिन सुलान को आवाज लगाता है। दोनों छुप जाते हैं। फिर वे एक ग्रामीण महिला के घर खाना बनाते हैं। जब खाना तैयार हो जाता है तो यू हाओ, सुलान और वह महिला साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं। महिला कहती है यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। जब यू हाओ और सुलान लौट रहे होते हैं तो यू हाओ सुलान से कहता है मैं अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेन को नहीं भूल पाया हूँ। सुलान जवाब देती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर सुलान चलने लगती है। तभी यू हाओ उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर सुलान हैरान हो जाती है। जब वे दोनों चलते हुए बात कर रहे होते हैं तो यू हाओ सुलान को रोकता है और कहता है क्या हम थोड़ी देर और चल सकते हैं? लेकिन तभी डायरेक्टर जिन आ जाते हैं और कहते हैं सुलान तुम्हें एक जरूरी मीटिंग में आना है। सुलान उनके साथ चली जाती है जिससे यू हाओ थोड़ा उदास हो जाता है। जब सुलान वहां पहुंचती है तो अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। उसकी माँ कहती है डायरेक्टर जिन ने मुझे यहाँ बुलाया था। सुलान माँ को जन्मदिन विश करती है। डायरेक्टर जिन स्केच देते हुए बोले मैंने स्वयं बनाया है। सब मिलकर सुलान की माँ का जन्मदिन मनाते हैं। यू हाओ दुखी होकर चला गया। फिर सुलान माँ के साथ कमरे में गई। वहां माँ बोली डायरेक्टर जिन आए थे, वे तुम्हें पसंद करते हैं। सुलान पूछती है क्या आपको डायरेक्टर जिन पसंद हैं? उसकी माँ जवाब देती है हाँ, मुझे वह पसंद है। फिर वे दोनों साथ में गाना गाने लगती हैं। दूसरी ओर डायरेक्टर जिन जियांग बी से कहते हैं मैं आज सुलान को प्रपोज करने वाला हूँ। इसी बीच यू हाओ झील के किनारे अकेला बैठा है, उदास होकर अपने पिछले जन्मदिन की यादें ताजा कर रहा है। इसी समय सुलान की माँ कहती है यू हाओ ने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। सुलान जवाब देती है यू हाओ को जन्मदिन पसंद नहीं है क्योंकि उनके लिए ये बुरी यादों से जुड़े हैं। माँ बोली परवाह है तो उसके पास जाओ। सुलान खुश होकर शुक्रिया कह निकल पड़ ही और रास्ते में डायरेक्टर जिन से मिली। वह कहते हैं मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुलान कहती है मेरी माँ को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे यू हाओ को ढूंढना है, हम कल बात करेंगे। ये कहकर वह चली जाती है। सुलान यू हाओ को ढूंढने की कोशिश करती है। वह वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इससे वह चिंतित हो जाती है। जब वह झील के पास पहुंचती है तो उसे वहां यू हाओ की वॉकी टॉकी मिलती है। तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह वहां दौड़ती है और देखती है कि यू हाओ एक आंटी को डूबने से बचा रहा है। बाद में वे आंटी को उनके घर ले जाते हैं। सुलान आंटी से कहती है मैंने आपकी बेटी को सूचित कर दिया है। फिर वह दोनों के लिए सूप बनाती है लेकिन आंटी बहुत दुखी हैं। सुलान पूछती है आपने ऐसा क्यों किया? आंटी जवाब देती हैं मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आती, मैं पूरी तरह अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद यू हाओ अपने अतीत के बारे में बताता है। एक बार मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर नहीं आए, मैं बहुत गुस्सा हो गया। उस समय मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उनकी डिप्रेशन और बढ़ गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर उस दिन मैंने उनसे बात की होती तो आज वो जिंदा होती। जैसे आज मुझे पछतावा है वैसे ही आपकी बेटी को भी पछतावा होगा। तभी सुलान को आंटी की बेटी का फोन आता है। आंटी अपनी बेटी से झूठ बोलती हैं, कहती हैं मैं ठीक हूँ। बेटी सुलान से कहती है मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। लेकिन सुलान कहती है सच तो ये है कि आपकी माँ आपको बहुत याद करती हैं। ये सुनकर जब यू हाओ और सुलान वापस लौट रहे होते हैं तो यू हाओ सुलान से कहता है
जब मैं छोटा था मुझे एक जन्मदिन का तोहफा मिला था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने उसे देखा नहीं। बाद में जब मैंने वह तोहफा देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे बचपन में डोरेमोन बहुत पसंद था और मेरी माँ मेरे लिए डोरेमोन लाई थी। ये सब याद करके यूहाओ बहुत दुखी हो जाता है। सूलान उसे प्यार से गले लगा लेती है। सूलान के आगे बढ़ाते ही यूहाओ वॉकी टॉकी पर कहता है, माफी और शुक्रिया कि तुमने मेरा जन्मदिन मनाया। सूलान बोली, कोई बात नहीं, माफ किया। पर यूहाओ उसे रोक कर कहता है, तुम्हारे इस्तीफे वाले दिन मैं तुम्हें रोकना चाहता था। सूलान कहती है, मैंने कैफे में तुम्हें अपनी भावनाएं बता दी थीं। यूहाओ कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर वह पूछता है, तो तुम कंपनी में कब वापस आ रही हो? सूलान कहती है, क्या तुम सीधे नहीं बोल सकते? फिर यूहाओ कहता है, मुझे तुम पसंद हो, अब तुम्हारी बारी है। जब सूलान अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है तभी डायरेक्टर जिन और जियांग भी आ जाते हैं। डायरेक्टर जिन वॉकी टॉकी पर कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सूलान। ठीक उसी समय यूहाओ सूलान के पास आता है और उसे चूम लेता है। ये देखकर डायरेक्टर जिन और जियांग भी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन यूहाओ एक प्रतियोगिता में एक डिश बनाता है। सभी को उसकी डिश पसंद आती है और वे खुश होते हैं, लेकिन डायरेक्टर जिन और जियांग भी उदास होते हैं। इसके बाद सूलान यूहाओ के साथ कंपनी लौटती है, जहाँ यूहाओ उसे वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर दोनों ऑफिस में होते हैं। सूलान यूहाओ से पूछती है, पहले तो तुम मुझे सेक्रेटरी बनाने की बात कर रहे थे, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई? यूहाओ कहता है, तुम इस पद की हकदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें प्रमोट कर दिया। जब सूलान जाने लगती है तो यूहाओ उसे रोकता है और कहता है, हम कई दिनों से साथ समय नहीं बिता पाए हैं। सूलान मान जाती है और बैठ जाती है, अपने हाई हील्स उतार देती है। यूहाओ पूछता है, तुम हाई हील्स क्यों पहनती हो? सूलान कहती है, कंपनी की छवि के लिए मुझे अच्छे से तैयार होना पड़ता है। यूहाओ कहता है, अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम फ्लैट जूते पहन सकती हो। फिर यूहाओ उसकी कुर्सी अपने वार्डरोब के पास ले जाता है। वह कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए अरेंज किया है। सूलान यह देखकर हैरान हो जाती है। यूहाओ उसकी जूते पहनने में मदद करता है। सूलान खुशी से कहती है, यहाँ बस एक बिस्तर की कमी है। तभी यूहाओ एक बटन दबाता है और अलमारी एक बिस्तर में बदल जाती है। ये देखकर सूलान और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद यूहाओ सूलान को डिनर के लिए आमंत्रित करता है। सूलान कहती है, मुझे अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना है। यूहाओ कहता है, ऑफिस से जल्दी निकल जाना, उनके लिए डिनर बना देना, फिर मैं तुम्हारे घर डिनर के लिए आ जाऊंगा। सूलान खुशी से उसे चूम लेती है। फिर यूहाओ उसे रोकता है और उसे चूमता है। इसी दौरान कॉफी गिर जाती है, जिससे दोनों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। दूसरी ओर मार्केटिंग विभाग के प्रमुख को सूलान के वाइस प्रेसिडेंट बनने से खुशी नहीं थी। उन्होंने जियांग बी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। जियांग बी खुश है क्योंकि उसे लगता है कि यह फैसला यूहाओ ने लिया है। फिर जियांग बी डायरेक्टर जिनको फोन करती है। वह कहती है, यूहाओ अपने काम से प्यार करता है और सूलान अपनी माँ से। उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बाद में यूहाओ सूलान को घर छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर सूलान ने देखा कि डायरेक्टर जिन वहां हैं। यह जियांग बी की योजना थी कि डायरेक्टर जिन सूलान की माँ का ख्याल रखकर उन्हें प्रभावित करें। सूलान को देख डायरेक्टर जिन असहज होकर तुरंत चले गए। नीचे आकर सूलान ने डायरेक्टर जिन का फोन लौटा दिया। सूलान कहती है, माफ कीजिए, मैंने अचानक आपकी नौकरी छोड़ दी। डायरेक्टर जिन जवाब देते हैं, अगले प्रोग्राम में आना। इसी बीच यूहाओ उनकी बातचीत सुन लेता है। वह डायरेक्टर जिन से कहता है, सूलान अगले प्रोग्राम में नहीं आएगी। फिर सूलान कहती है, मेरी माँ ने आपको डिनर पर बुलाया है। यह सुनकर यूहाओ गुस्सा हो जाता है। वह सूलान का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर ले जाता है। ये देखकर डायरेक्टर जिन भी नाराज हो जाते हैं। सूलान के घर पर यूहाओ बहुत घबराया हुआ है। वह सोचता है कि सूलान की माँ से कैसे बात करे। सूलान अपनी माँ के लिए सूप लाती है। यूहाओ गलती से सूप पी लेता है। सूलान और उसकी माँ हंसती हैं और कहती हैं, यूहाओ को तो बात करना भी नहीं आता। बाद में वे बाहर आते हैं। सूलान यूहाओ से पूछती है, तुम मेरी माँ के सामने ठीक से क्यों नहीं बोले? यूहाओ कहता है, मुझे बात करना नहीं आता। सूलान कहती है, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यूहाओ पूछता है, माँ ने जिनको डिनर पर क्यों बुलाया? सूलान मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम जल रहे हो? यूहाओ इससे इनकार करता है और गुस्सा होने का नाटक करता है। सूलान उसे चूमती है। फिर वे अपने रिश्ते में यह तय करते हैं कि वे गुस्सा नहीं होंगे। सूलान कहती है, जो भी गुस्सा होगा उसे एक दूसरे को किस करके सजा मिलेगी। यूहाओ मुस्कुराकर सूलान को चूमता है। अगले सीन में सूलान उसके ऑफिस में है और कहती है, तुम्हें मेरी माँ से परिवार की तरह बात करनी चाहिए। फिर उसे याद आता है कि यूहाओ की माँ वहां नहीं है। वह कहती है, माफ करना। यूहाओ कहता है, बचपन में माँ के जाने के बाद मैं दादी और वैनशिंग के साथ रहा। दादी हमेशा पापा को ही दोष देती थीं। सूलान पूछती है, क्या तुम कभी पापा से नहीं मिले? यूहाओ बोला, पापा स्कूल के जन्मदिन पर जूते लाए थे, पर दादी ने फेंक दिए, फिर वे कभी नहीं दिखे।
सुलान ने पूछा, क्या तुम नफरत करते हो क्योंकि माँ उनकी वजह से मरी? यूहाओ बोला, नहीं, मुझे समझ नहीं आता उनसे क्या बात करूं। सुलान कहती है, तुम लोगों से बात करने से डरते हो। यूहाओ कहता है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। सुलान यूहाओ के लिए खाना पकाते हुए खूब बातें करती है। सुलान कहती है, तुम्हें लोगों से वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे मुझसे करते हो। खाना खाने के बाद यूहाओ कहता है, ऑफिस में ओवरटाइम करो। सुलान कहती है, अगर कोई आ गया तो? यूहाओ जवाब देता है, मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सुलान मना कर देती है, लेकिन यूहाओ उसे चूम लेता है। ठीक उसी समय सुलान का फोन बजता है। वह बात करने चली जाती है। यूहाओ अपने केबिन में जाता है और खिड़कियां बंद कर देता है। जब सुलान वापस आती है, यूहाओ कहता है, रुको। सुलान गलती से रिमोट का बटन दबा देती है। बिस्तर नीचे आने लगता है। यह देखकर यूहाओ सुलान के माथे पर किस करता है। अगली सुबह हान मेंग ऑफिस आती है। एक कर्मचारी कहता है, कल रात मैं ऑफिस में बंद हो गया था। फिर वह सुलान एंड यूहाओ को एक साथ देखता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद थे और उसे पूरी रात ऑफिस में ही बितानी पड़ी। यूहाओ ये सब सुन लेता है और बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। अगले दृश्य में सुलान हान मेंग के साथ बगीचे में है। हान मेंग पूछती है, कल रात क्या हुआ था? सुलान कहती है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। हान मेंग के जिद करने पर सुलान बोली, कल रात यूहाओ मुझे किस करने वाला था, तभी वर्क कॉल आ गई। मैंने कहा 10 मिनट रुको, पर कॉल लंबी खींच गई। यूहाओ काम करने लगा और जब मैं फ्री हुई तो वह व्यस्त था। मैंने उसे परेशान नहीं किया और हम रात भर काम करते रहे। सुनकर हान मेंग हंस पड़ी। फिर हान मेंग को दादी का एक संदेश आता है। दादी सभी को खाने पर बुलाती हैं। बाद में हान मेंग और सुलान घर पर हैं। दादी खाने के लिए आती हैं। सुलान को देखकर वह खुशी से कहती हैं, यूहाओ को भी बुलाओ। सुलान कहती है, वह मीटिंग में है। दादी कहती हैं, मैं खुद उसे फोन करूंगी। अगले दृश्य में सभी साथ में खाना खा रहे हैं। यूहाओ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। सुलान कहती है, मैं नाखुश हूं क्योंकि तुम खाने के दौरान अपने फोन में ही लगे रहे। यूहाओ बोला, शुरुआत तुमने की थी, कल रात तुम मीटिंग में थी। सुलान कहती है, मेरी मीटिंग बस 1 घंटे की थी, तुम्हारा काम रात भर चला। यूहाओ कहता है, मैं काम कर रहा था, इंतजार नहीं कर सकती थी। फिर सुलान अपने अतीत के बारे में बात करती है। मैं काम में व्यस्त रहती और परिवार को समय नहीं देती थी। एक बार हान मेंग के साथ यात्रा से लौटने पर मुझे माता पिता के हादसे का पता चला। पापा नहीं रहे और माँ बीमार हो गई। तब मुझे परिवार का महत्व समझ आया। सुलान कहती है, हम खाने के समय तो साथ रह सकते हैं। यह सुन यूहाओ लैपटॉप रख देता है। वे बात करने लगते हैं। अगले दृश्य में यूहाओ और सुलान की माँ साथ में डिनर करती हैं। यूहाओ और सुलान साथ में खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद वे सब मिलकर डिनर करते हैं। इस बार यूहाओ ने सुलान की माँ से बात की। फिर सुलान ने उसका वीडियो देख तारीफ की। यूहाओ फोन लेकर बोला, काम में व्यस्त नहीं रहना तो मैं तुम्हारी पोस्ट बदल दूंगा। फ्लैशबैक में सुलान की माँ कहती हैं, अपनी खुशी देखो, यूहाओ तुम्हारे लिए काफी बदल गया है। सुलान कहती है, मैं अपनी पोस्ट नहीं बदलना चाहती, मैं भी तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। यूहाओ खुशी से उसे चूमता है। अगले दिन ऑफिस में यूहाओ शूट के लिए तैयार हो रहा है। उसे फॉर्मल कपड़ों में देखकर सुलान कहती है, ये कपड़े बदलो, और उसे दूसरे कपड़े देती है। यूहाओ उसके सामने ही कपड़े बदलने लगता है। सुलान शर्म महसूस करती है और गलती से रिमोट का बटन दबा देती है। अलमारी एक बिस्तर में बदल जाती है। यूहाओ दरवाजा बंद करता है, सुलान को बिस्तर पर बैठाता है और उसके माथे पर किस करता है। सुलान घबराई हुई महसूस करती है। हम 2 दिन से व्यस्त हैं, चलो थोड़ा आराम करते हैं। वे दोनों साथ में लेट जाते हैं। तभी एक कर्मचारी कमरे में आता है, उन्हें देखता है और चला जाता है। फिर वे शूटिंग लोकेशन पे जाते हैं और शूट करते हैं। यूहाओ और सुलान एक पार्टी में जाते हैं। सुलान अच्छे से तैयार होती है, जिससे झांगबी को जलन होती है। पार्टी में यूहाओ पूछता है, क्या आज भी तुम्हें अपनी माँ के लिए घर जाकर खाना बनाना है? सुलान जवाब देती है, मैं आज देर से घर जाऊंगी, इसीलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया है। तभी यूहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड शेन वहां आ जाती है। यूहाओ हैरान होकर कहता है, मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था। शेन जवाब देती है, हमारे लिए ऐसी पार्टियों में आना जरूरी है। यूहाओ शेन का परिचय सुलान से कराते हुए कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। शेन हैरान होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। सुलान शेन के हाथ में टमाटर वाला ब्रेसलेट देखती है और समझ जाती है कि वह यूहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है। सुलान शेन से हाथ मिलाती है और काम के बारे में सहजता से बात करती है। कुछ देर बाद शेन मैंगो पेस्ट्री खाने के लिए उठती है। यूहाओ कहता है, तुम्हें आम से एलर्जी है ना? शेन दिखावा करते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं भूल गई थी। ये देखकर सुलान यूहाओ से नाराज हो जाती है। पार्टी के बाद घर पर यूहाओ सुलान के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बार बार दूर धकेल देती है। यूहाओ कहता है, मुझे नहीं पता था कि शेन पार्टी में आएगी।
क्योंकि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। सुलान कहती है, हाँ मुझे पता है। यूहाओ कहता है, उसे आम से एलर्जी है। सुलान कहती है, तुम्हारा उसके साथ 6 साल तक रिश्ता रहा है, तो उसका एलर्जी याद रखना तुम्हारे लिए सामान्य है। दूसरी ओर हान मिंग ऑफिस ग्रुप के मैसेज चेक करती है। सभी लोग बात कर रहे हैं कि यूहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड पार्टी में आई थी। हान मिंग वेनशिंग से पूछती है, क्या वह यूहाओ के करीब आने की कोशिश कर रही है। वेनशिंग कहती है, वह जरूर किसी काम से आई होगी, लेकिन हान मिंग को शक है। इसी बीच सुलान यूहाओ की अलमारी से कुछ सामान निकाल रही है। वह वहां टमाटर के स्टिकर पाती है। यह देखकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि शेन को टमाटर पसंद है। तभी यूहाओ देखता है कि शेन उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ रही है। शेन कहती है, तुमने अभी तक अपना पासवर्ड नहीं बदला। यूहाओ गुस्से में कहता है, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो। शेन जवाब देती है, मैं बस कुछ काम की बात करने आई थी। यूहाओ कहता है, क्या तुम ऐसे ही सीधे मेरे घर में आ जाती हो काम की बात करने के लिए। शेन यूहाओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहता है। उनकी बातचीत सुलान कमरे के अंदर से सुन लेती है। शेन कहती है, अगर तुम्हें बुरा लगा कि मैं ऐसे ही तुम्हारे घर आ गई तो माफ करना। मैं नीचे कॉफी शॉप में इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वह चली जाती है। यूहाओ सुलान के पास जाता है। सुलान कहती है, तुम्हारे घर का पासवर्ड कितने लोगों को पता है। यूहाओ कहता है, तुमने सब कुछ सुन लिया, फिर बाहर क्यों नहीं आई। सुलान जवाब देती है, मैं बाहर आकर क्या करती। मुझे पता है वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वह जानबूझकर पार्टी में आई थी और उसने यह सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया। यूहाओ सुलान को अपने साथ शेन से मिलने ले जाता है। हान मिंग और वेनशिंग पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे भी शेन को सबक सिखाने आए थे। जब यूहाओ और सुलान पहुंचते हैं, शेन कहती है, अगर तुम ऊपर थे तो पहले क्यों नहीं बताया, हम वहीं बात कर सकते थे। यूहाओ कहता है, तुम किस बारे में बात करना चाहती थी। शेन अपना प्रस्ताव रखती है, जिसमें वह यूहाओ की कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने में मदद करने वाली थी। सुलान फाइल लेने ही वाली थी, लेकिन यूहाओ उसे रोकता है, उसका हाथ पकड़ता है और शेन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। यह कहते हुए वह उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है और सुलान को वहां से ले जाता है। यह देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। यह देखकर हान मिंग और वेनशिंग खुश हो जाते हैं। बारिश के कारण सुलान और यूहाओ एक जगह रुक जाते हैं। सुलान कहती है, अगर तुम्हें ये सब बातें करनी थीं तो फोन पर भी कर सकते थे, तुमने जानबूझकर उसे नाराज क्यों किया। यूहाओ जवाब देता है, ये सब मैंने किया, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो। सुलान मुस्कुराती है और उसे चूम लेती है। घर पहुंचने के बाद यूहाओ सुलान से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, दरवाजे के बाहर देखो। जैसे ही सुलान बाहर जाती है, यूहाओ दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर सुलान दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यूहाओ ने पासवर्ड बदल दिया है। सुलान पासवर्ड पूछती है और यूहाओ कहता है, वह तारीख डालो जब हमने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। यह सुनकर सुलान खुश हो जाती है। अगली सुबह जब सुलान अलमारी खोलती है तो देखती है कि टमाटर के स्टिकर हटा दिए गए हैं। यह देखकर वह खुश हो जाती है और यूहाओ को छेड़ने के लिए उसके पास जाती है। यूहाओ उसे अपने पास खींचता है और चूम लेता है। फिर वह उसे कपल ब्रेसलेट्स देता है। दोनों ब्रेसलेट पहनते हैं और बहुत खुश महसूस करते हैं। सुलान शेन से मिलने जाती है। शेन उसे कॉलेज की तस्वीरें भेजता है और कहता है, यूहाओ को ये तस्वीरें चाहिए थीं। सुलान कहती है, तो फिर ये तस्वीरें तुम मुझे क्यों भेज रहे हो। शेन जवाब देता है, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मुझे उसे तस्वीरें भेजना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं ये तुम्हें भेज रहा हूँ। सुलान जाने लगती है और कहती है, अगर कोई काम से जुड़ी बात हो तो मुझे फिर से कॉल करना। शेन उसे रोकता है और कहता है, यूहाओ के लिए काम परिवार से ज्यादा जरूरी है। उसे अपना काम तुमसे ज्यादा पसंद है। चाहे तुम्हें कोई परेशानी हो, वह अपना काम नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर यूहाओ का दोस्त यांग उससे मिलने आता है। वह कहता है, क्या तुमने सुलान को वाइस प्रेसिडेंट बनाने से पहले निवेशकों के बारे में सोचा था। यूहाओ जवाब देता है, मैंने सुलान को उसकी काबिलियत की वजह से वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। यांग कहता है, यूहाओ और शेन एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं, उन्हें फिर से साथ आ जाना चाहिए। यूहाओ जवाब देता है, मुझे सुलान पसंद है क्योंकि वह काम को अच्छी तरह संभालती है और कर्मचारियों के लिए अच्छा माहौल बनाती है। इसी बीच सुलान जाती है और शेन से कहती है, अगर कोई काम से जुड़ी बात हो तो मुझे कॉल करना। सुलान के लौटने पर यांग कहता है, शेन ने पार्टी वाले निवेशक से बात की थी। यूहाओ कहता है, हमें निवेशक खुद चुनने चाहिए, भाई भतीजावाद की जरूरत नहीं। यांग कहता है, मैं अपना निवेश वापस चाहता हूँ। यूहाओ जवाब देता है, नया निवेशक मिलने तक तुम रकम वापस नहीं ले सकते। दूसरी ओर डायरेक्टर जिन को पता चलता है कि यूहाओ और सुलान प्रोग्राम को रिवर्स करने नहीं आएंगे क्योंकि वे निवेशक ढूंढने में व्यस्त हैं।
डायरेक्टर जिन अस्पताल में सूलान की मां से मिलता है और उनकी मदद करता है, फिर वह उन्हें घर छोड़ देता है। सूलान की मां डायरेक्टर जिन से कहती हैं, मेरी हालत के बारे में सूलान को मत बताना। सूलान की मां बीमार है पर उसे बताना नहीं चाहती। रात को ऑफिस में यूहाओ के साथ सूलान को मां का फोन आता है। वह कहती हैं, डायरेक्टर जिन की मदद के लिए हमें उन्हें डिनर पर बुलाना चाहिए। फिर वह कहती हैं, यूहाओ को भी डिनर पर बुला लो। सूलान यूहाओ से कहती है, माँ ने तुम्हें और जिन को डिनर पर बुलाया है। यूहाओ पूछता है, माँ ने जिन को क्यों बुलाया? सूलान कहती है, डायरेक्टर जिन ने आज अस्पताल में माँ की मदद की थी। यूहाओ कहता है, मैं आंटी के साथ उनकी अगली डायलिसिस के लिए जाऊंगा। ये सुनकर सूलान खुश हो जाती है। यूहाओ और सूलान को मिस्टर शी नाम के एक निवेशक मिलते हैं। यूहाओ मिस्टर शी को निवेश के बारे में मैसेज करता है। अगले दृश्य में सूलान को मिस्टर शी के असिस्टेंट से मैसेज मिलता है, मिस्टर शी आपसे कल मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सूलान खुश हो जाती है। तभी यूहाओ आता है और कहता है, चलो घर चलकर लंच करते हैं। सूलान व्यस्त होने के कारण बाहर से ऑर्डर करने की बात करती है, लेकिन यूहाओ उसे उठाकर ले जाता है। रास्ते में सूलान कार में सो जाती है। यूहाओ उसे एक घर ले जाता है। वहां सूलान खुद और अपनी मां की तस्वीरें देखकर हैरान रह जाती है। यूहाओ कहता है, तुम अपने काम में बहुत व्यस्त हो, इसलिए अपनी मां के साथ समय नहीं बिता पाती हो। मैंने ये घर खरीदा है, अब से हम सब यहाँ साथ रहेंगे। हम वैन शिंग और हान मेंग को भी यहाँ बुलाएंगे ताकि तुम्हारी माँ अकेली न रहे। फिर वह घर की चाबी सूलान को दे देता है। यह देखकर सूलान बहुत खुश हो जाती है। इसी समय उसकी माँ वहां आ जाती हैं। अपनी माँ से मिलकर सूलान और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सूलान यूहाओ के साथ मिस्टर शी से मिलने जाती है। वहां वह एक अच्छी प्रस्तुति देती है और मिस्टर शी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यूहाओ घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक इंटरव्यू है। वह सूलान से कहता है, मेरी शर्ट का बटन कल टूट गया था, कृपया इसे ठीक कर दो। सूलान प्यार से बटन ठीक कर देती है। अगले दिन सूलान एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। यूहाओ उसे कंपनी के बाहर छोड़ने आता है। इसी समय शर्ट का बटन फिर से निकलने लगता है। यूहाओ कहता है, इसे फिर से ठीक कर दो। सूलान कहती है, शर्ट उतारो। पास खड़े लोग उन पर हंसने लगते हैं। जाने से पहले सूलान यूहाओ को गले लगाती है। यूहाओ उसे चूमता है। सूलान के जाने के बाद यूहाओ अंजी से कहता है, इंटरव्यू के बाद मेरे लिए शंघाई की फ्लाइट टिकट बुक कर दो, मैं सूलान को सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसी बीच सूलान की माँ यूहाओ के घर जाने के लिए पैकिंग कर रही हैं। इसी समय सूलान उन्हें फोन करती है। वह कहती है, माँ अपना ख्याल रखना। माँ कहती हैं, मैं अपना ख्याल रखूंगी। जैसे ही कॉल खत्म होती है उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर डायरेक्टर जिन अपना गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल रहे हैं। इसी समय उन्हें झांग बी का फोन आता है। वह कहती हैं, मैं पार्टी देना चाहती हूँ। यूहाओ ने मेरे घर के पास एक घर खरीदा है, चलो जश्न मनाते हैं। गुस्से में वे बोले, यूहाओ ने वह घर सूलान और उसकी माँ को दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। झांग बी जवाब देती हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे एक मौके के रूप में देखती हूँ। जिन झांग बी को डांटते हैं, तुम कितनी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे और यूहाओ के बीच कुछ भी नहीं हो सकता? झांग, मैं तुम्हारी तरह नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रही हूँ, पर तुम सूलान से प्यार के बावजूद यूहाओ के साथ होने की वजह से तुम उससे भाग रहे हो। ये कहकर वह चली जाती है। डायरेक्टर जिन देखते हैं कि झांग भी अपना फोन भूल गई हैं। वह फोन चेक करते हैं और कर्मचारियों के संदेश पढ़ते हैं जिनमें लिखा है, डायरेक्टर जिन आज गुस्से में हैं, सिर्फ आप ही उन्हें मना सकती हैं। ये जानकर वह झांग बी से माफी मांगते हैं। झांग बी उसे माफ कर देती है। झांग बी ऑफिस के सभी कर्मचारियों के लिए खाना बनाती है। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। इसी दौरान डायरेक्टर जिन झांग बी का एक स्केच बनाते हैं। झांग बी स्केच देखकर कहती हैं, ये बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आया। डायरेक्टर जिन सूलान की माँ को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाने की तैयारी करते हैं। झांग बी बोली, मैं भी चलूंगी। रास्ते में वो जिन से बोली, यूहाओ और मेरा कोई भविष्य नहीं, पर सूलान संग आपका मौका है, उसकी माँ आपको पसंद करती है। सूलान के घर पहुंचकर दरवाजा न खुलने पर डायरेक्टर जिन उसे तोड़कर अंदर घुस गए। वह देखते हैं कि सूलान की माँ बेहोश पड़ी हैं। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। वह सूलान को भी फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद है क्योंकि वह फ्लाइट में है। जब फ्लाइट लैंड करती है तो सूलान अपना फोन चेक करती है। डायरेक्टर जिन की कई मिस्ड कॉल्स देखकर वह तुरंत उन्हें वापस कॉल करती है। डायरेक्टर जिन कहते हैं, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ गई है, वह अस्पताल में है। ये सुनकर सूलान बिना किसी को बताए वापसी का टिकट लेकर लौट जाती है। अस्पताल में हान मेंग झांग बी से सूलान की माँ के बारे में पूछती हैं। इसी बीच एक निवेशक मिस्टर शी को कॉल करता है और कहता है, यूहाओ की कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। मिस्टर शी जवाब देते हैं, मुझे यूहाओ पर पूरा भरोसा है,
यूहाओ बार बार सुलान को कॉल करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। दूसरी ओर सभी निवेशक मीटिंग में सुलान का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर सुलान से कहते हैं, आपकी मां ने इंसुलिन की अतिरिक्त खुराक ले ली थी जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। सुलान परेशान होकर निदेशक जिन से कहती है, मां को समय पर अस्पताल लाने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरी ओर मीटिंग में निवेशक कहते हैं, सुलान ने हमें कॉल किया था और अब वह गायब है। तभी यूहाओ कहता है, सुलान की तबीयत बिगड़ गई है इसलिए वह इमरजेंसी के लिए गई है। यूहाओ का दोस्त यांग कहता है, हमने सुलान की कंपनी में निवेश किया था लेकिन जब से वह प्यार में पड़ी है कंपनी का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। फिर वह झांग बी से कहता है, तुमने एक स्टेटस पोस्ट करके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पा ली। यूहाओ गुस्से में यांग से कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? यांग चुप हो जाता है और कहता है, चलो बाहर बात करते हैं। बाहर प्रियंक यूहाओ से पूछता है, सुलान की तबीयत कैसी है? सुलान को एहसास होता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह यूहाओ को फोन करती है। यूहाओ गुस्से में पूछता है, अब क्या हुआ? सुलान कहती है, मैं ठीक हूं। लेकिन यूहाओ कहता है, निवेशक तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब यूहाओ को पता चलता है कि सुलान मीटिंग में नहीं गई तो वह खुद मीटिंग में जाता है। वहां वह निवेशकों से कहता है, सुलान की तबीयत बिगड़ गई है इसलिए वह नहीं आ सकी, मैं उनकी जगह आया हूं। इस बात पर निवेशक नाराज हो जाते हैं। यूहाओ का फोन बजता है जिसे वह उठाता है और सुलान पर गुस्सा करता है। वह कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में सुलान गुस्से में कहती है, तुम्हें सिर्फ बिजनेस की परवाह है जबकि मेरी माँ की तबीयत यहाँ बिगड़ रही है। ये सुनकर यूहाओ हैरान रह जाता है। यूहाओ अंदर जाने लगता है। तभी उसे मिस्टर शी का एक संदेश मिलता है। मिस्टर शी लिखते हैं, मैं निवेश करने से इनकार करता हूँ। फिर यूहाओ कॉल करता है। मिस्टर शी बोले, मैंने कोशिश की पर तुमने सब बिगाड़ दिया, अब फोन मत करना। यूहाओ मीटिंग रद्द कर देता है जिससे सब नाराज हो जाते हैं। यूहाओ कहता है, सुलान की माँ की तबीयत बिगड़ रही है और यह डील उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर वह डील रद्द कर देता है और वहां से चला जाता है। यूहाओ लौटता है। एयरपोर्ट पर शेन उसे सुलान की मुश्किलें बताती है कि उसने निवेशकों को रुकवाया और अब वह किसी पार्टनर से नहीं मिल पाएगी। यूहाओ जवाब देता है, मुझे अस्पताल जाकर सुलान की माँ से मिलना है, बाद में बात करते हैं। शेन कहती है, हमें इस स्थिति को संभालना होगा। फिर वह यूहाओ को एक नए निवेशक के बारे में बताती है। यूहाओ कहता है, मुझे उस निवेशक से मिलना है। इसके बाद वह ऑफिस में कर्मचारियों के साथ काम करना शुरू कर देता है। यूहाओ सुलान को एक संदेश भेजता है, मैं कल अस्पताल आकर तुम्हारी माँ से मिलूंगा। अस्पताल में सुलान की माँ की हालत में सुधार आ गया था और उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सुलान पूरी रात उनके साथ बैठी रहती है। अगली सुबह हान मिंग वहां आता है। हान मिंग कहता है, अगर तुम यूहाओ को लेकर चिंतित हो तो तुम ऑफिस जाकर उससे मिल सकती हो। मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ रहूंगा। सुलान ऑफिस पहुंचती है। वहां सभी कर्मचारी पूरी रात काम करके जा चुके थे लेकिन यूहाओ और शेन अभी भी काम कर रहे थे। सुलान उन्हें काम करते हुए देखती है। तभी उसे असिस्टेंट का फोन आता है जो कहता है, यूहाओ और शेन ने पूरी रात काम किया है। सुलान गुस्से में सोचती है, यूहाओ ने पूरी रात ऑफिस में काम किया लेकिन मेरी माँ से मिलने नहीं आया। फिर वह उससे मिले बिना ही ऑफिस से चली जाती है। अगले दृश्य में यूहाओ नए निवेशक के साथ मीटिंग खत्म करता है। वह शेन से कहता है, धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं हो पाता। दूसरी ओर सुलान अपनी माँ का सामान लेकर अस्पताल लौट रही है। तभी उसकी मुलाकात यूहाओ से होती है। सुलान उससे माफी मांगती है। वह कहती है, मैंने अपनी क्षमताओं को ज्यादा समझ लिया और सब कुछ बिगाड़ दिया। यूहाओ कहता है, बस अपनी माँ का ख्याल रखो, कंपनी मुझे संभालने दो। सुलान कहती है, मैं ऑफिस वापस नहीं जाना चाहती और फिर से ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फिर वह कहती है, हमें अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना होगा। यूहाओ पूछता है, क्या हुआ? सुलान कहती है, मेरे लिए यह सिर्फ एक नौकरी है, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है, लेकिन तुम्हारे लिए यह सब कुछ है। जब मेरी माँ की तबीयत बिगड़ रही थी तब भी तुम ऑफिस में काम कर रहे थे। ये सुनकर यूहाओ को एहसास होता है कि सुलान ऑफिस आई थी। वह कहता है, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया ताकि कोई तुम्हें दोष न दे। सुलान जवाब देती है, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है, मेरे लिए मेरी माँ सबसे महत्वपूर्ण है। फिर वह कहती है, हम अलग हैं इसलिए हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यूहाओ कहता है, इसीलिए मैं इस रिश्ते को स्वीकार करने से डरता था। सुलान कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम भविष्य में मुझे दोष दो जैसा इस बार किया। कहकर वह जाने लगी और यूहाओ के रोकने पर भी नहीं रुकी। फिर यूहाओ बारिश में खड़ा सोचता रहता है और सुलान अपनी माँ के पास चली जाती है। यूहाओ फिर से सुलान से मिलने अंदर जाता है। डायरेक्टर जिन उसे देख सोचते हैं कि क्या वो सुलान के लिए सही है, फिर बिना मिले चले जाते हैं। सुलान माँ के साथ है। तभी हान मिंग आती है।
हान में कहती है यू हाओ काम के लिए गया है। सुलान जवाब देती है हम अलग हैं। वो बोली हम अलग हैं। यू हाओ को काम पसंद है और मुझे माँ, तो अलग होना ही ठीक है। फिर यू हाओ नशे में वेनशिंग के घर जाकर माँ की बातें करता है। वो याद करता है कि माँ शिकायत करती थी और पिता व्यस्त रहते थे। यू हाओ कहता है अब लगा शायद माँ गलत नहीं थी। ये सोचकर वह उदास हो जाता है और वहीं सो जाता है। यू हाओ कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं जाता और अकेले घर पर रहता है। वेनशिंग उसके लिए खाना लाती है, लेकिन यू हाओ खाना नहीं खाता। वेनशिंग हान मेंग से पूछती है सुलान को क्या हुआ। हान मेंग जवाब देता है सुलान जो कर रही है वह सही है। यू हाओ को अपना काम पसंद है और सुलान के लिए उसकी माँ सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसे ऑफिस से एक कॉल आती है जिससे उसे एहसास होता है कि यू हाओ कुछ दिनों से गायब है। यू हाओ सुलान का बताया खाना बनाकर ज्यादा खाने से बीमार हो जाता है। शेन उसके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है पर यू हाओ नहीं खोलता। वह ताला खोलने वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाती है। तभी वेनशिंग वहां पहुंचती है। वहां यू हाओ सोफे पर बेहोश मिलता है। कोशिश के बाद भी वह नहीं जागता, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने ज्यादा खाने को बीमारी की वजह बताया। वेनशिंग सुलान से कहती है यू हाओ का तुम्हारी माँ की बीमारी में कोई हाथ नहीं है, फिर भी तुमने उसे ही दोषी ठहराया। वह बीमार है और अस्पताल में है। यह सुनकर सुलान दुखी हो जाती है। सुलान की माँ को होश आ जाता है, जिससे सुलान बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ देखती है कि सुलान ने वह कंगन नहीं पहना है जो यू हाओ ने दिया था। इससे उसकी माँ को एहसास हो जाता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वह रोने लगती है और कहती है तुम्हें इतने समय बाद खुशी मिली थी, लेकिन सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हो गया। सुलान यू हाओ से मिलने जाती है, लेकिन बिना मिले ही लौट आती है और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। इसी दौरान जांग बी को पता चलता है कि यू हाओ और सुलान का ब्रेकअप हो गया है और यू हाओ अस्पताल में है। ये सुनकर वह सोचती है मेरा दिल यू हाओ के लिए क्यों नहीं दुख रहा है। जब वह बाहर जाती है तो डायरेक्टर जिन को देखकर खुश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अब उसे डायरेक्टर जिन पसंद हैं। अगले दृश्य में शेन यू हाओ से अस्पताल में मिलने आती है, लेकिन यू हाओ उससे ठीक से बात नहीं करता। वह कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। दूसरी ओर डायरेक्टर जिन अस्पताल में सुलान की माँ से मिलने आते हैं। जांग बी को इसके बारे में पता चलता है और वह भी अस्पताल चली जाती है। वह वहां सुलान की माँ के कमरे के बाहर खड़ी होकर सोचती है मैं जिन से क्या कहूंगी। सुलान उसे देखती है और एक तरफ ले जाकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जांग भी थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई थी। हाँ बिल्कुल, तुम इसे खा सकती हो। आखिरकार उसने भी तो कई बार हमारा खाना खाया है। फिर सुलान कई जगह इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। दूसरी ओर जांग भी डायरेक्टर जिनको एक सिंगिंग प्रोग्राम में ले जाती है, जहां वह डायरेक्टर जिनको बहुत शराब पिलाती है। फिर जब डायरेक्टर जिन अपने होटल के कमरे में जाता है तो जांग भी उसका पीछा करती है। अगली सुबह जब डायरेक्टर जिन जागता है तो वह अपने पास झांग बी को देखकर हैरान रह जाता है। जब वह कमरे से बाहर निकलता है तो बाहर रिपोर्टर खड़े होते हैं और उनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। यह सब देखकर झांग भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यह सब उसकी ही योजना थी। इससे डायरेक्टर जिन को मजबूरन अपनी मोहब्बत को कबूल करना पड़ेगा। फिर सुलान हान मेंग से मिलने उसके घर जाती है। उसी समय यू हाओ भी वहां पहुंच जाता है। वे अकेले में बात करते हैं। यू हाओ पूछता है तुम और तुम्हारी माँ कैसी हो। सुलान जवाब देती है हम दोनों ठीक हैं। यू हाओ कहता है मैंने सुना है कि तुम नौकरी ढूंढ रही हो। सुलान कहती है हाँ। यू हाओ उसे खाना बनाना सिखाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है अभी एक क्लास बाकी है, कल ऑफिस आना और वह क्लास ले लेना। सुलान इसके लिए मान जाती है। अगले दिन सुलान कंपनी जाती है और वहां बिल्ली से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उसी समय यू हाओ वहां पहुंचता है। सुलान पूछती है आज आखिरी क्लास है तो आप क्या बनाना सीखना चाहेंगे। यू हाओ एक ऐसा व्यंजन बताता है जिसे बनाने में बहुत समय लगता है। दोनों साथ खाना बनाते हैं। यू हाओ पूछता है साथ डिनर करें। फिर बोला शायद तुम्हें माँ के लिए खाना बनाना होगा। सुलान ने कहा आज माँ ब्रॉडकास्टिंग कर रही हैं, मैं रुक सकती हूँ। यू हाओ खुश हो गया। डिनर के दौरान वे बिल्ली की आवाज सुनते हैं। जब वे जांचते हैं तो पाते हैं कि बिल्ली गर्भवती है। वे जल्दी से बिल्ली को यू हाओ के घर ले जाते हैं, जहां बिल्ली बच्चे देती है। सुलान याद करते हुए यू हाओ से कहती है तुम्हें इस बिल्ली की नसबंदी करवा देनी चाहिए। यू हाओ मना करते हुए कहता है मैं बिल्ली के सारे बच्चों को अपने पास रखूंगा। सुलान पूछती है तुम ये सब कैसे संभालोगे, तुम तो हमेशा काम में व्यस्त रहते हो। यू हाओ जवाब देता है काम तो बस जीने के लिए है और लोग भी बदल सकते हैं।
जब सूलान घर जा रही होती है तो उसे याद आता है कि वह यू हाओ के घर से बिल्ली का खाना लेना भूल गई है। वह बिल्ली का खाना लौटाने के लिए यू हाओ के ऑफिस जाती है। जब यू हाओ वहां पहुंचता है तो सूलान अलमारी में छुप जाती है। यू हाओ कुर्सी पर सूलान का बैग देखता है और समझ जाता है कि वह वहीं है। यू हाओ उसे मैसेज करता है और कहता है, तुमने बिल्ली का खाना वापस नहीं किया। सूलान जवाब देती है, मैं इसे कल वापस कर दूंगी। यू हाओ उसे बाहर निकालने के लिए बहाने बनाता है। यू हाओ कुर्सी पर बैठ जाता है। सूलान अलमारी खोलती है और यू हाओ उसे देख लेता है। यू हाओ बोला, अगले हफ्ते जन्मदिन के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुकिंग क्लास चाहिए। मैं दादी और पापा के लिए खास डिश बनाना चाहता हूँ। सालों से पापा से बात नहीं की। माँ की मौत के लिए उन्हें ही कोसता था, पर अब मिलकर नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सूलान सहमत हो जाती है। यू हाओ उससे कहता है कि वह कल उसके घर आए और फिर चला जाता है। उसके जाते ही सूलान बाहर आकर देखती है कि वह बैग कुर्सी पर छोड़ गई थी। वह समझ जाती है कि यू हाओ को उसके छुपने का पता था। अगले दिन यू हाओ के घर जाकर सूलान झिझकती है। जब वह पिछली रात की बात छेड़ता है तो सूलान बात पलटकर बोली, चलो खाना बनाते हैं। वहां यू हाओ उसे बताता है कि उसे एक पौधे की डिश बनाना सीखना है। यू हाओ कहता है, मैं ये डिश अपने पापा के लिए बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। वह आगे कहता है, मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और माँ के गुजर जाने के बाद वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वह यह डिश खाएं और माँ के जाने की सच्चाई को स्वीकार करें। फिर सूलान यू हाओ से उस डिश को बनाने का तरीका पूछती है, लेकिन यू हाओ को अपनी माँ का तरीका याद नहीं है। सूलान अपनी रचनात्मकता से वह डिश 5 अलग अलग तरीकों से बनाती है, लेकिन उनमें से कोई भी यू हाओ की माँ की डिश जैसा स्वाद नहीं देता। हर दिन सूलान यू हाओ के घर जाती है और उस डिश को अलग अलग तरीकों से बनाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी माँ जैसी नहीं लगती। एक दिन जब यू हाओ सूलान द्वारा बनाई गई डिश खाता है तो उसका स्वाद बिल्कुल उसकी माँ की डिश जैसा होता है। अगला दिन यू हाओ का जन्मदिन है। वह सूलान के साथ अपने पुराने घर जाता है, जहां उसकी दादी भी आती हैं। दादी कहती हैं, अब तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो। यू हाओ जवाब देता है, अब हमें अतीत को भूल जाना चाहिए। दादी यह सुनकर खुश हो जाती हैं। तभी यू हाओ के पापा आते हैं और उसे जन्मदिन मुबारक कहते हैं। दादी यू हाओ के पापा को देखकर नाराज हो जाती हैं। यू हाओ अपनी दादी को समझाता है और वह मान जाती है। फिर वे सब मिलकर रात का खाना खाते हैं। डिनर पर वह डिश खाते ही उन्हें माँ की याद आई और वे भावुक हो उठे। यू हाओ बोला, हमें नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। सूलान को बाहर छोड़ते वक्त यू हाओ ने कहा, कल शूटिंग के लिए मुझे किचन हेल्पर चाहिए, चाहो तो आ जाना। सूलान इसके लिए मान जाती है। अगली सुबह सूलान यू हाओ के साथ शूट पर जाती है। वहां लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। सूलान को पता चलता है कि यू हाओ को किचन हेल्पर की जरूरत नहीं है। वह उसे झूठ बोलकर शूट पर लाया। यू हाओ टीम से बात कर सूलान के लिए शो में बदलाव करता है। मेकअप रूम में सूलान झांग बी से मिलती है। सूलान उससे पूछती है, क्या तुमने डायरेक्टर जिन से अपने प्यार का इजहार किया? झांग बी जवाब देती है, नहीं, अभी तक नहीं किया। वह बताती है, उस दिन जब रिपोर्टर्स ने हमारी तस्वीरें ली थीं, मुझे लगा डायरेक्टर जिन मेरे पास आएंगे, लेकिन वह तो और भी दूर चले गए। सूलान कहती है, जाओ और अभी डायरेक्टर जिन से अपने प्यार का इजहार करो। झांग भी बाहर जाती है और डायरेक्टर जिन से पूछती है, आप मुझसे क्यों बच रहे हैं? डायरेक्टर जिन अनदेखा कर जाने लगते हैं। झांग बी पीछे दौड़कर बोली, मुझे आप पसंद हैं। जब जिन अनदेखा करते रहे तो झांग बी ने उन्हें चूम लिया। यहीं से उनकी नई यात्रा शुरू हुई। दूसरी ओर यू हाओ अपनी शूटिंग पूरी करता है। वह कहता है, पहले मुझे जीना नहीं आता था। मैं गुस्सा करता और बॉडी डबल्स इस्तेमाल करता था। फिर एक लड़की ने मुझे जीना, खाना बनाना और खुश रहना सिखाया। मुझे उससे प्यार हो गया। वह सबके सामने कहता है, वो लड़की सूलान है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें समय दूंगा। फिर यू हाओ ने सूलान से प्यार का इजहार किया। सूलान मान जाती है और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ महीनों बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है कि सभी लोग यू हाओ के घर पर हैं। यू हाओ और सूलान की शादी हो चुकी है और सूलान गर्भवती है। डायरेक्टर जिन और झांग भी साथ हैं। इसी दौरान सूलान को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। सभी लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। इसी सुखद अंत के साथ यह ड्रामा समाप्त होता है।